पर्याप्त मुसीबत नहीं खड़ी कर दी? क्या तुम्हें सचमुच इतने सारे लोगों के सामने ऐसा तमाशा करना ही है? मैं मुसीबत खड़ी कर रही हूँ। ये जिंगचुआन, धोखा तो तुमने मुझे दिया है और अब तुम्हारी ये हिम्मत कि मुझे मुसीबत खड़ी करने वाली कहो। मैंने तुम्हें धोखा दिया? मैंने कब तुम्हें धोखा दिया? सिसी मेरी सेक्रेटरी है, तुम क्या बकवास कर रही हो? तेरी सेक्रेटरी? तो तुम साथ रहते हो और तुमने उसके लिए $52 लाख खर्च करके एक इटर्निटी डायमंड रिंग भी बनवाई है। ये जिंगचुआन, तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ? किंगनिंग, बेहूदगी बंद करो, ठीक है? मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा। तेरी समझाने की बातों से दूर रह। हे जिंगचुआन, हम तलाक ले रहे हैं। अरे मिस। शुभ दिन मिस। भी अंकल, आप यहाँ कैसे? मिस, मालिक ने तय किया है कि आप बाई ग्रुप का उत्तराधिकार समय से पहले संभाल लें। ये ट्रांसफर के दस्तावेज हैं। जल्दी उत्तराधिकार? तो दादाजी का मतलब है कि वो और मेरे भाई अब स्वीकार करने को तैयार हैं हे जिंगचुआन को दामाद के रूप में? मिस, पहले उन्होंने मिस्टर हे को स्वीकार नहीं किया था क्योंकि उन्हें डर था कि वो सामाजिक सीढ़ी चढ़ने वाला है, कि वो आपके साथ था बाई परिवार की ताकत और प्रभाव के लालच में। लेकिन अब आपकी शादी को 7 साल हो गए हैं। उन्हें विश्वास हो गया है मिस्टर हे की ईमानदारी पर। स्वाभाविक रूप से वो अब विरोध नहीं करेंगे आपकी शादी का। यह तो बहुत अच्छा है। ली अंकल, कृपया वापस जाइए और मेरी तरफ से उन्हें बता दीजिए जिंगचुआन और मैं उन्हें निराश नहीं करेंगे। बहुत अच्छा, तो मैं विदा लेता हूँ। यह तो बहुत बढ़िया है। 7 साल जिंगचुआन, मैं आखिरकार तुम्हें बता पाऊंगी कि मैं कौन हूँ। जान, एक बहुत जरूरी बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। किंगनिंग, वो जो भी है बाद में बताना। वेडिंग कप टोस्ट। वेडिंग कप टोस्ट। हे जिंगचुआन, तो इसे ही कहते हैं व्यस्त होना। अपनी सेक्रेटरी के साथ पी रहे हो हमारे घर में, वेडिंग कप टोस्ट पी रहे हो। पूरे परिवार में जिंगचुआन सबसे काबिल है। उसने अपने दम पर अपनी मौजूदा पोजीशन तक का सफर तय किया है। उसने तो बाई ग्रुप के साथ पार्टनरशिप भी हासिल कर ली है। इस बार बाई ग्रुप के साथ पार्टनरशिप हासिल कर पाना पूरी तरह से सिसी की वजह से है। सिसी, शुक्र है तुम यहाँ हो। जिंगचुआन, प्लीज मेरी तारीफ मत करो। जब बाई ग्रुप ने जिंगचुआन का नाम सुना तो उन्होंने तुरंत हे ग्रुप के साथ $5 अरब का ऑर्डर साइन कर दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बाद में $10 अरब का प्रोजेक्ट भी जोड़ेंगे। 10 अरब? सिसी, क्या वह बाई ग्रुप वही है जिसका तुमने जिक्र किया, देश का सबसे अमीर? अगर हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें तो हमारे हे ग्रुप की वैल्यू फिर से दोगुनी हो जाएगी, है ना? 10 अरब कोई छोटी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। सिसी, इन सभी सालों में यह एक वरदान रहा है कि तुम जिंगचुआन के साथ हो। तुम शेन परिवार की बड़ी बेटी हो, फिर भी तुम खुशी से जिंगचुआन की सेक्रेटरी के तौर पर काम करती हो। जिंगचुआन की आज की सफलता संभव नहीं होती तुम जैसी काबिल पार्टनर के सपोर्ट के बिना। हाँ, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? अगर बहन किंगनिंग ने यह सुना तो वह फिर से नाराज हो जाएगी। मेरे चाचा और चाचियों ने जो कहा वह सच है। इन सभी सालों में यह सब तुम्हारे मेरे साथ होने की वजह से हुआ है कि मैं आज जो कुछ भी हासिल कर पाया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। यह इटर्नल प्रॉमिस की डायमंड रिंग है। मैंने सुना है यह रिंग वफादारी का प्रतीक है और शाश्वत अटूट प्यार को दर्शाती है। क्या जिंगचुआन हम सबके सामने सिसी का स्टेटस पब्लिकली स्वीकार करने वाला है? बिल्कुल सही। इटर्नल प्रॉमिस की डायमंड रिंग जीवन में सिर्फ एक बार ही खरीदी जा सकती है, इसीलिए यह अनंत काल का प्रतीक है। सिसी, मैं उम्मीद करता हूँ हमारा रिश्ता इस डायमंड रिंग की तरह हो, शाश्वत और अटूट। लो, मुझे इसे तुम्हारे लिए पहनने दो। किस इतना जबरदस्त सेलिब्रेशन पार्टी।
तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? चिंगनिंग, बकवास मत बोलो। सिसी ने कंपनी की मदद की है इस बार एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने में। सब बस खुश हैं, मजाक कर रहे हैं। खैर, अब जब तुम आ ही गई हो, हमारे साथ कुछ खा लो। जिंगचुआन, चिंगनिंग मेरे बगल में बैठ सकती हैं। सिसी, तुम यहाँ बैठो, ये तुम्हारी जगह है। तो मैं आंटी की बात मानती हूँ। चूंकि माँ ने कहा है, तो चिंगनिंग मेरे बगल में बैठ जाओ। चिंगनिंग, पहले सब लोग बस हमसे मजाक कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हारे और जिंगचुआन के रिश्ते पर असर नहीं पड़ेगा। लो, ये वाइन का गिलास मैं तुम्हारे लिए टोस्ट करना चाहती हूँ। अरे आवारा कुत्ता, बिल्ली, मेरे साथ पीने लायक नहीं होता। चिंगनिंग, हम बाई ग्रुप का प्रोजेक्ट हासिल कर पाए सिसी की वजह से। मैं यह गिलास उसकी तरफ से पी लेता हूँ। हाँ हाँ, इस बार तो सब हमारी सिसी की वजह से हुआ है। चलो सब सिसी के लिए टोस्ट करते हैं। सीसी के लिए। खैर, चिंगनिंग को पीना पसंद नहीं है, हम पहले पी लेते हैं। जिंगचुआन, तुम कंपनी के लिए दिन रात काम करते हो, तुम्हारा पेट पहले से ही कमजोर है। तुम्हारा यह गिलास मैं तुम्हारी तरफ से पी लेती हूँ। ठीक है, इतना ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब अपने हैं, पीना बंद करो। तुम दोनों तो बड़े प्यारे जोड़े लगते हो, है ना? तुम्हें क्या चाहिए? हे जिंगचुआन, तुम्हारी पत्नी असल में कौन है? जब से मैं आई हूँ, तुम और शेन सिसी एक दूसरे से चिपके हुए हैं। क्या तुम समझते हो मैं मर गई हूँ? बाय किंगनिंग, अपनी जुबान संभाल कर। सिसी तो बस एक मासूम लड़की है, अपनी जलन से। क्रीन काराकुलाद आर्द्रार, अपनी जलन से। वैसे भी सिसी ने ही मेरे लिए बाई ग्रुप का प्रोजेक्ट हासिल किया था। उसने मेरी बहुत मदद की है। वह हमारे परिवार की हीरो है। उसने तुम्हारी मदद की बाई ग्रुप का प्रोजेक्ट हासिल करने में? यह तो हास्यास्पद है। हे जिंगचुआन, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है ना? तुम आज जहाँ हो वहाँ कैसे पहुँचे? बिल्कुल जिंगचुआन, और मैंने ही इसके लिए मेहनत की, धीरे धीरे। किंगनिंग, भले ही तुम जिंगचुआन की पत्नी हो, उसकी आज की सफलता तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुमसे है। बिल्कुल मुझसे है। मैं ही थी जो जिंगचुआन के साथ बिजनेस बना रही थी। मैं ही थी जो उसे प्रोजेक्ट्स दिलवा रही थी। मैं ही थी जिसने उसकी मदद की कंपनी बढ़ाने में। और तुम तो बस एक घर बैठी बीवी हो जो फल काटती है। सिसी सही कह रही है। बाय किंगनिंग, आज ये परिवार का सिसी के समान में जश्न है। ये तुम्हारे नखरे दिखाने की जगह नहीं है। अगर खाना है तो चुपचाप बैठ जाओ, बाकी सबका खाना खराब मत करो। आप ये कहरा नहीं है, मधिम मधिम मधिम, बाकी आँच में मधिम 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 मधिम, बाकी सबका खाना है मधिम 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 मधिम, बाकी सबका खाना खराब मत करो। मधिम 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 मधिम, आज में करके दिल का परिवार का। डर गई खाने से? तो फिर कोई नहीं खाएगा। यहाँ नाटक क्यों कर रही हो? हे जिंगचुआन, तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन? हमारी 7वीं शादी की सालगिरह है। तो क्या हुआ? चाहे ये हमारी 7वीं शादी की सालगिरह ही क्यों ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी और भी कितनी सालगिरहें आएंगी, लेकिन आज सिसी की पहली जीत की पार्टी है। तुमने सब रिश्तेदारों के सामने मेज ही उलट दी और सिसी को डरा दिया। उससे माफी मांगो। तुम्हें मेरी उससे माफी मांगने की उम्मीद है? जिंगचुआन, मैं ठीक हूँ। किंगनिंग ने हमारे रिश्ते को गलत समझ लिया है। मुझे जाकर उसे समझाने दो। किंगनिंग, जिंगचुआन और मेरे बीच बिल्कुल भी कुछ नहीं है। कृपया मेरी वजह से झगड़ा मत करो। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे रिश्ते में दरार डालूं। तुम्हें लगता है तुम इस लायक हो? मैं लायक नहीं हूँ, और तुम्हें लगता है तुम हो? ये अंगूठी देख रही हो? जिंगचुआन ने यह खास मेरे लिए बनवाई थी। इसकी कीमत है 52 लाख रुपए, सिर्फ मेरे लिए खरीदी। और जिंगचुआन हर रात मेरे साथ सोता है। क्या किंगनिंग सुन नहीं पा रही? और जिंगचुआन ने यह भी कहा कि सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे ऊपर चढ़ा सकती हूँ, जबकि तुम जैसी घटिया औरत तो बस बाजार में सब्जियां बेचने लायक है। पर्याप्त मुसीबत नहीं खड़ी कर दी? क्या तुम्हें सचमुच इतने सारे लोगों के सामने ऐसा तमाशा करना ही है? मैं मुसीबत खड़ी कर रही हूँ? ये जिंगचुआन, धोखा तो तुमने मुझे दिया है, और अब तुम्हारी ये हिम्मत कि मुझे मुसीबत खड़ी करने वाली कहो। मैंने तुम्हें धोखा दिया? मैंने कब तुम्हें धोखा दिया? सिसी मेरी सेक्रेटरी है। तुम क्या बकवास कर रही हो? तेरी सेक्रेटरी? तो तुम साथ रहते हो, और तुमने उसके लिए 52 लाख डॉलर खर्च करके एक इटर्निटी डायमंड रिंग भी बनवाई है। ये जिंगचुआन, तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ?
किंग निंग, बेहूदगी बंद करो, ठीक है? मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा। तेरी समझाने की बातों से दूर रह। हे जिंगचुआन, हम तलाक ले रहे हैं। अरे मुझे मत छुओ, तुम मुझे घृणित लगते हो। किंग निंग, किंग निंग, जिंगचुआन वापस आओ। जिंगचुआन, सिसी बेहोश हो गई। हे भगवान, जल्दी। सिसी, अरे जल्दी अस्पताल ले चलो, चलो जल्दी करो। किंग निंग, अंकल ली, हे ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, आगे बढ़ रहा है? मिस हे परिवार के साथ प्रोजेक्ट अभी प्रक्रिया में ही है। बस इतना है कि उनके प्रोडक्ट्स में कुछ मुद्दे आ गए हैं। क्योंकि मुद्दे हैं तो हमें अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। एक बार समस्याएं पक्की हो जाएं तो तुरंत हे ग्रुप पर केस कर दो। साथ ही दादाजी और मेरे भाइयों को बता दो कि अब से हे ग्रुप को कोई खास सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं हे जिंगचुआन से तलाक ले रही हूँ। किंग निंग, ये हार है ना? मैंने इसे खास तुम्हारे लिए ही बनवाया था। तुमने पहले गलत सुन लिया होगा। मैंने 52 लाख रुपए खर्च किए इसे बनवाने में, दरअसल यही हार था। ऐसा है क्या? ओहो, फिर मुझे पहना दो। ठीक है, लो। किंग निंग, तुम्हारे पास बिल्कुल ऐसा ही एक हार कहां से आया? बिल्कुल सही। ये जिंगचुआन, क्या तुम पहले ही भूल गए? हमारी छठी शादी की सालगिरह पर तुमने जो मुझे दिया था वह भी एक हार ही था। क्या? वाह, माफ करना, शायद मैं लापरवाह था। ये जिंगचुआन, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जैसा कि सब जानते हैं, अगर तुम इटर्नल प्रॉमिस से डायमंड रिंग खरीदते हो तो वे तुम्हें एक हार तोहफे में देते हैं। यह वही है ना? तुम इस मुफ्त के तोहफे से मेरे सामने वफादारी का नाटक कर रहे हो। माफ करना किंग निंग, तुम जानती हो मेरी कंपनी इस मुकाम पर पूरी तरह सीसी की वजह से पहुंची है। वह पर्दे के पीछे से मेरे लिए एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षित करती रही है। मैं सच में उसके बिना नहीं रह सकता। हे जिंगचुआन, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी कंपनी की आज की कामयाबी पूरी तरह शेनसीसी की वजह से है? फिर तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। दस्तखत कर दो, हम तलाक ले रहे हैं। की धमकी देती हूँ तो वो शेनसीसी की वजह से होता है। फिर तुम अब भी उसके साथ इतने स्पष्ट क्यों हो? ये जिंगचुआन, तुम्हें क्या हक है कहने का कि मैं ही बेवजह अड़ रही हूँ? जब भी मैं तुम्हें फोन करती हूँ, फोन हमेशा शेनसीसी ही उठाती है, और इवेंट्स में जिसे तुम ले जाते हो वो भी हमेशा शेनसीसी ही होती है। आखिर तुम्हारी बीवी कौन है, वो या मैं? अरे छोड़ो भी, वो मेरी सेक्रेटरी है। वो मेरे फोन उठाती है और मेरे साथ इवेंट्स में जाती है। इसमें गलत क्या है? बाय किंग निंग, जब से हमने शादी की है मैंने तुम्हें हर चीज में सबसे अच्छा दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कभी निराश किया है। तुम मुझसे और क्या चाहती हो? ये जिंगचुआन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन सालों तुम्हारी कंपनी की सफलता सिर्फ और सिर्फ शेनसीसी की वजह से है? अगर मैं नहीं होती तो हे परिवार कुछ नहीं होता, और तुम आज जो हो वो भी नहीं होते। बस करो। बाय किंग निंग, मैं हर दिन मेहनत करता हूँ हे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, और अब तुम मुझसे कह रही हो कि सारा श्रेय तुम्हारा है। तुम इतनी बेशर्म कब बन गई? ऐसा मैंने सोचा था। तुम हमेशा से इतने जिद्दी हो और अपने आप में मगन। तुमसे बात करना बेकार है, तो तुम्हें तलाक चाहिए है ना? खैर, मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा जो तुम चाहती हो। मैं आज रात बाहर रहूंगा, तुम यहीं रहो और सोचो कि तुमने क्या किया है। मैं वापस आऊंगा जब तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। सिसी, तुम हॉस्पिटल से बाहर क्यों आ गई? मुझे डर था कि तुम और किंगनिंग मेरी वजह से आपस में गलतफहमी में पड़ गए हो, इसलिए मैं समझाने आ गई। जिंगचुआन, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हम ठीक हैं। अच्छा हुआ। किंगनिंग, जिंगचुआन और मेरे बीच सच में कुछ नहीं चल रहा। कृपया ऐसा ना। किंगनिंग, मुझे मत छुओ। सिसी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। बाय किंगनिंग, तुम बार बार सिसी को निशाना बनाती हो लगातार। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? या फिर तुम दोनों बस बेशर्म हो? तुम जिंगचुआन, कृपया किंगनिंग से मेरी वजह से न लड़ो। किंगनिंग, जिंगचुआन से तलाक मत लो। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम्हें सच में बुरा लगता है कि मैं जिंगचुआन के साथ हूँ तो मैं कल ही इस्तीफा दे दूंगी। नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। सिसी, तुम्हारे बिना मैं आज जो कुछ भी हूं वो नहीं होता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सही कहा।
मुझे ही जाना चाहिए। इसे साइन कर दो और मैं तुरंत चली जाऊंगी। बाई किंगनिंग, तलाक की धमकी देने के अलावा तुम और क्या कर सकती हो? जिंगचुआन, तुम किंगनिंग से माफी क्यों नहीं मांग लेते? जिंगचुआन, अगर किंगनिंग जिद करती है कि तुम्हें उसके और मेरे बीच चुनाव करना पड़े तो मैं चली जाऊंगी। यह सब मेरी गलती है। मैं ही वह हूँ जिसकी वजह से तुम दोनों के बीच यह गलतफहमी हुई। ये तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? तुम दोनों सच में जोड़ी हो। चुप रहो बाई किंगनिंग, तुम्हें बस तलाक चाहिए है ना? ठीक है, मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहती हो। जिंगचुआन, तुम इसे साइन नहीं कर सकते। अगर तुमने इसे साइन कर दिया तो कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बाई किंगनिंग कितनी कीमत की हो मुझसे तलाक लेने के बाद। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सच में मुझसे तलाक लेने की हिम्मत करोगी। तो मैं तुम दोनों को जीवन भर की खुशी की कामना करती हूँ। बाई किंगनिंग, अगर तुम्हारी हिम्मत है आज इस दरवाजे से बाहर निकलने की, मुझे पता था तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। बाई किंगनिंग, अगर तुम तैयार हो सीसी से माफी मांगने के लिए और उसकी माफी के लिए गिड़गिड़ाने के लिए आज जो हुआ उसके बारे में। हे जिंगचुआन, तुम मेरी बात सुनो। अब से तुम्हारा और मेरा आपस में कोई लेना देना नहीं रहा। अंकल ली, हे रेजिडेंस से मुझे लेने किसी को भेजो और हे ग्रुप के खिलाफ तुरंत मुकदमा दायर करो। एक बार उसे एहसास हो जाए कि तुम्हारे साथ जिंदगी कितनी अच्छी है, वो माफी मांगते हुए वापस आ जाएगी। हम्फ सिसी, तुम सही कह रही हो। बाय किंगनिंग, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम माफी मांगते हुए मेरे पास वापस आओगी। हेलो मिस्टर ही, बुरी खबर है, बाई ग्रुप ने अचानक हमारे साथ सहयोग बंद कर दिया है। क्या? और उन्होंने हमें कोर्ट सम्मन भी भेज दिया है। आखिर हो क्या रहा है? बाई ग्रुप को पता चला कि हमारे भेजे हुए सैंपल्स में दिक्कतें हैं। उन्होंने हमारी कंपनी पर मुकदमा कर दिया है। अगर हम हार गए तो हमारी कंपनी को दिवालियापन का संकट आ सकता है। मिस्टर ही, अब हम क्या करें? अभी घबराओ मत, पहले कंपनी को स्थिर करो। कल मैं सिसी को साथ लेकर बाई ग्रुप जाऊंगा। मैं खुद मिलूंगा बाई ग्रुप के चेयरमैन से। कि ग्रुप के प्रोडक्ट्स में पहले कभी कोई दिक्कत नहीं आई, अचानक अब समस्या कैसे हो सकती है? ओह, चर्चाएं हैं कि बाई ग्रुप का चेयरमैन बूढ़ा हो रहा है। उसके वारिस सब चाहते हैं कि उसकी पसंदीदा वारिस ही बाई ग्रुप संभाले। क्या यह हो सकता है कि वही ग्रुप को शर्मिंदा करना चाह रही है? पता नहीं, ज्यादा मत सोचो, मैं यहाँ हूँ। सबसे जरूरी अभी यह है कि आराम करो, एनर्जी रिचार्ज करो। कल मेरे साथ बाई ग्रुप चलो, ठीक है? गुड मॉर्निंग मिस। मिस, आपके कहने के मुताबिक हमने ही ग्रुप पर मुकदमा कर दिया है। यह रसीद है और बुजुर्ग मालिक पहले ही बाई ग्रुप में है। सीनियर मैनेजमेंट मीटिंग ले रहे हैं, वे आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये जिंगचुआन, अगर मैं तुम्हारे घराने को उठा सकती थी तो तुम्हें कीचड़ में घसीट भी सकती हूँ। बस इंतजार करो। अभी भी हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स पर बहुत भरोसा है। बाद में हम ऊपर जाकर चेयरमैन बाई से मिलेंगे। हम ठीक से माफी मांगेंगे। चेयरमैन बाई ने हमेशा हमारी बहुत इज्जत की है। मुझे यकीन है वह हमें एक और मौका देने को तैयार होंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। हेलो, हम चेयरमैन बाई से मिलने आए हैं। क्या आपका अपॉइंटमेंट है? नहीं, बात ऐसी है, हम हे ग्रुप से हैं। ये हमारे मिस्टर हे हैं। हमारा बाई ग्रुप के साथ बिजनेस पार्टनरशिप है। हाल ही में कुछ प्रोडक्ट इश्यू आए हैं। क्या आप हमारी तरफ से चेयरमैन बाई को इन्फॉर्म कर सकते हैं? ठीक है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। सॉरी, हमारे चेयरमैन का कहना है कि यह मामला अगले चेयरमैन संभालेंगे। वह अभी तक नहीं आए हैं और उनका शेड्यूल पहले से ही फुल है।
चेयरमैन, दिक्कत आ गई है। मैं जानना चाहता हूँ। हे ग्रुप के साथ सहयोग का काम किसके जिम्मे है? मुझे किससे बात करनी चाहिए? उसका मुझसे क्या लेना देना? अरे जिंगचुआन भैया। ओह, किंगनिंग दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जिंगचुआन भैया से माफी मांगने आई हो? हाँ वैसे तुमने अभी तक खबर नहीं फैलाई ना, तो चलो मैं ही घोषणा कर देती हूँ। क्या मेरी छोटी बहन का तलाक हो गया? आने वाली सर्जरी दूसरे डॉक्टर देखेंगे। मीटिंग कैंसिल करो। कॉन्सर्ट कैंसिल करो। मैं दिजिंग वापस जा रहा हूँ। मैं बाई ग्रुप में अपनी छोटी बहन से मिलने जा रहा हूँ। अरे बाइकिंग नहीं, तुमने मेरे साथ सीमा इतनी साफ खींच दी है ना? सुन लो मेरी एक बात, तुम्हें इसका पछतावा होगा। अरे किंगनिंग दीदी, झगड़ा करना एक बात है, लेकिन बाई ग्रुप में तमाशा मत खड़ा करो। अगर तुमने बाई ग्रुप के किसी को नाराज कर दिया तो 10 जाने भी इसकी कीमत चुकाने के लिए काफी नहीं होंगी। हाँ, बाइकिंग नहीं। अगर तुम्हें अपनी भलाई पसंद है तो यहाँ से निकल जाओ। बड़े लोगों को नाराज मत करो। छोटी बहन, छोटी बहन, तुम लोग कौन हो? यह मामला सिर्फ मेरे और बाइकिंग के बीच का है, हमारे बीच का। इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बाई किंगनिंग हमारी बहन है। तुम्हें क्या हक है कहने का कि हम दखल नहीं दे सकते? क्या? मेरी छोटी बहन इतनी शानदार इंसान है, अगर तुमने उसकी कदर नहीं की तो आगे चलकर उसे पाने के लिए कतारें लग जाएंगी। छोटी बहन, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। इंपीरियल ग्रुप में 20% शेयर, करोड़ों की कीमत के। तुम्हारी तलाक की बधाई हो। छोटी बहन, ये सब दूसरे भाई के नाम की संपत्तियां हैं। मैं ये सब तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारी तलाक की बधाई हो। यह तीसरे भाई की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, करोड़ों की कीमत के ज्वेलरी और नकदी। तुम्हारी तलाक की बधाई हो। छोटी बहन, यह चौथे भाई की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, एक विदेशी फाइनेंशियल ग्रुप को लीड करने का अधिकार और एक एलीट फोर्स। तुम्हारी तलाक की बधाई हो। बाई शियान, इंपीरियल ग्रुप के सीईओ। बाई लुओयान, मशहूर सिंगर। बाई कियान, जीनियस डॉक्टर। और बाई लिंगशियाओ, हैचेंग के टॉप डॉग। इन्हें हैचेंग के 4 यंग मास्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये कैसे हो सकते हैं बाई किंगनिंग के भाई? यह नामुमकिन है। बिल्कुल बाइकिंग, तुमने मुझे डराने के लिए 4 एक्टर्स तो नहीं हायर कर लिए, बस इसलिए क्योंकि तुम्हें मुझसे तलाक लेने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। किंगनिंग दीदी, तुमने एक्टर्स कैसे हायर कर लिए? अगर इससे उन्हें हे परिवार के साथ मुसीबत में डाल दिया तो तुम उनकी रक्षा नहीं कर पाओगी। हे परिवार, मैं उनकी परवाह भी नहीं करता। दोस्तों, इन्हें सबक सिखाओ। बड़े भैया, मैं इन पर यहाँ और समय बर्बाद नहीं करना चाहती उनके साथ, क्योंकि तुम सब लौट आए हो। चलो दादाजी को बोलते हैं कि मीटिंग कैंसिल कर दे और घर जाकर मिलते हैं। अगर मैंने तुम्हें फिर कभी देखा उसे परेशान करते हुए, तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। हम अलग रास्तों पर चलते हैं। हम साथ काम करने के लिए नहीं बने हैं। बस तुम इंतजार करो, मैं मजबूती से सबसे ऊपर खड़ा होऊंगा। मैं वो बनूंगा जो सबसे ऊपर होगा। मैंने अपनी पहचान इसलिए छुपाई थी ताकि वह अपनी योग्यता से तुम्हारी मान्यता हासिल कर सके। मैं नहीं चाहती थी कि उस पर दबाव पड़े। अब जब हम तलाक ले चुके हैं, अब समय आ गया है कि उसे एहसास हो कि मैं वह हूँ जिसके बारे में वह सिर्फ सपना देख सकता है। 3 दिनों में तुम्हारे भाई एक नीलामी की मेजबानी कर रहे हैं। तुम्हें जाकर थोड़ा मजा करना चाहिए। थोड़ा आराम करो। ठीक है। मिस्टर हे, हमें एक समस्या है। बाई परिवार ने संदेश भेजा है कि वे हे ग्रुप को ब्लैकलिस्ट करने जा रहे हैं। तुमने क्या कहा? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। हम क्या करें सर? हे ग्रुप का स्टॉक गिर रहा है। अगर हम इसे जल्दी हल नहीं करते तो ग्रुप को भारी नुकसान हो सकता है। तुम पहले
अंदरूनी हालात स्थिर करो, जनता की बातचीत को नियंत्रित करो, मेरे निर्देशों का इंतजार करो। हे भगवान, जिंग चुआन, वो 4 आदमी पहले, क्या वे सच में बाई परिवार के वारिस नहीं हो सकते? नामुमकिन। बाई किंगनिंग कैसे संभवतः 4 वारिसों को जान सकती है? मुझे समझ आ गया, जरूर किंगनिंग बहन ने वारिसों की नकल करने के लिए लोगों को किराए पर लिया है। उन्हें इसके बारे में पता चल गया और इससे वारिस नाराज हो गए, इसीलिए हे परिवार इस मुसीबत में फंस गया, इसीलिए साझेदारी अचानक रद्द हो गई। वह औरत। जिंगा चुआन, अगर हमने वारिसों को नाराज कर दिया है तो हमारा हे ग्रुप खत्म हो गया। हम क्या करने वाले हैं? बाई किंगनिंग एक असली अशुभ है। हम और क्या कर सकते हैं? भले ही हमें दिवालिया होना पड़े, हमें वारिसों से माफी मांगनी ही होगी। कोई बात नहीं जिंगचुआन भैया, मैंने पहले ही पता लगा लिया है कि वारिस इंपीरियल होटल में एक नीलामी कर रहे हैं 3 दिनों में। मैंने पहले ही कुछ तार खींचे हैं एक निमंत्रण पाने के लिए। जब समय आएगा हम वारिसों को सब कुछ समझा देंगे, वे जरूर अपना मन बदल लेंगे। अच्छा, तुम्हें अच्छी तरह तैयारी करनी होगी। ये हमारे हे परिवार का हालात पलटने का मौका है। हम बिल्कुल कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। नीलामी में आ रहे होंगे? कितना भव्य आयोजन है। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बाई परिवार की नीलामी में बुलाए गए सब हाईचेंग के सबसे प्रमुख लोग हैं। आंटी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर हम चौथे युवराज की माफी भी नहीं ले पाए, बस यहाँ किसी से भी कनेक्शन बना लेना, हे परिवार के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। सचमुच? अच्छा तो सिसी, आंटी को तुम पर ही भरोसा है कि तुम इन ताकतवर लोगों से मिल जुल कर अपने जिंगचुआन के लिए कुछ बोल दोगी। बिल्कुल आंटी, हम जल्द ही परिवार वाले हो जाएंगे। इतनी अच्छी लड़की है। आपका गोल्डन इनविटेशन आ रहा है। आपके जूते चलने में आसान नहीं लगते, कृपया मेरा सहारा लीजिए। शुक्रिया। बाई किंगनिंग, वह यहाँ क्या कर रही है? बाय किंगनिंग 2, कोई बात नहीं कि तूने इतनी आसानी से मान लिया मेरे बेटे से तलाक लेने के लिए। तूने पहले ही अपना अगला निशाना ढूंढ लिया था। बाई किंगनिंग, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू इस किस्म की औरत है। उन्हें देखो, ये दोनों जरूर साथ रहे होंगे जब वह अभी भी शादीशुदा थी। कितनी प्यारी जोड़ी है। मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आंटी, अगर बेशर्मी की बात करें तो आपसे आगे कौन निकलेगा? मैंने पहले आपको हाथ नहीं लगाया इस सम्मान से कि आप मेरी सास थी। अब जबकि हे जिंगचुआन और मैं हम तलाक ले चुके हैं, अगर आपने फिर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मुझे बुरा न मानना। बाई किंगनिंग, तू किस पर बुरा मानने वाली है? मुझे तुम्हारे लिए बस बुरा लग रहा है। मैं तुम्हारी तरफ से खड़ा होना चाहती थी। मुझे नहीं लगता था कि किंगनिंग। सही कहा बेटे, यह औरत, यह साफ है कि वह पहले से ही इस अमीर आदमी के साथ थी जब तुम अभी भी शादीशुदा थे। वह खुलकर तुम्हारे साथ धोखा कर रही है। बाई किंगनिंग, क्या यह सच है? पहले धोखा तो तुमने दिया था, अब तुम्हारी मुझसे पूछने की हिम्मत? तो जो वे कह रहे हैं वह सच है। तुम इसके साथ थी दूसरे आदमी के साथ जब हम शादीशुदा थे। तुम कुछ और ही हो। तुम्हें लगता है ऐसे कपड़े पहनने से तुम हाई सोसाइटी बन जाओगी? मैं कैसा इंसान हूँ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पूर्वपति, सर, वह कोई वारिस नहीं है। वह बस कुछ बाजार की निचले दर्जे की सब्जी विक्रेता है। उसके मासूम चेहरे से मत बेवकूफ बनो। अच्छा कहा, सच है, मैं कोई वारिस नहीं हूँ, क्योंकि मेरी असली पहचान वह है जिसे जानने के लायक भी तुम नहीं हो। तुम तो योग्य भी नहीं हो मेरे जूते पॉलिश करने के। बाई किंगनिंग, तुम मर गई। जिंगचुआन, मत भूलो क्यों हम आज यहाँ हैं। बड़ी तस्वीर से ध्यान मत हटाओ। ऑक्शन शुरू होने वाला है, हमें अंदर जाना चाहिए। बिल्कुल। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं इंतजार करूंगी। मिस, आपका निमंत्रण। चलो। गोल्डन इनविटेशन। गेस्ट ऑफ ऑनर आ रहे हैं। स्काई लैंटर्न उठाओ। गेस्ट ऑफ ऑनर आ रहे हैं। स्काई लैंटर्न उठाओ। स्काई लैंटर्न उठा दिया गया है। एक विशिष्ट अतिथि आ गए हैं। एक वीआईपी आ रहा है। यह 7 साल से नहीं उठाया गया है। आज आने वाला वीआईपी जरूर अत्यधिक शक्ति और हैसियत वाला कोई व्यक्ति होगा।
रही है। वह तभी आई जब आसमानी लालटेन लटकाई गई। कौन सा सब्जी बेचने वाला उसके स्तर की कोई बाई परिवार द्वारा आयोजित नीलामी में आने की इजाजत पा सकती है। मुझे पता था, उसे देखकर लगता ही नहीं कि वह मशहूर वीप हो सकती है। किंगनिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में घुस आओगी। तुमने जिंगचुआन की एक झलक देखने के लिए बहुत मेहनत की होगी। इसने कहा मैं घुसी हूँ। इस नीलामी के लिए मुझे चौथे युवराज ने निमंत्रण दिया है। मैं सीधे अंदर आई, निमंत्रण हाथ में, सिर ऊंचा करके। तुम किस बात पर हंस रही हो? मैं तुम्हारे साहस पर हंस रही हूँ। मैं सोच रही थी तुम कैसे आई। पता चला तुमने निमंत्रण नकली बनवाया है। यहाँ मौजूद सभी मेहमानों के पास चांदी के निमंत्रण है और तुम यहाँ सोने के निमंत्रण के साथ आई हो। तुम किसको बेवकूफ बना रही हो? नकली निमंत्रण, यह एक नीलामी है चौथे युवराज द्वारा आयोजित। इतनी हिम्मत किसकी है? सब्जी बेचने वाली के लिए मुश्किल वक्त है। मुझे याद है तुमने एक बार कहा था कि तुम और मैं अलग अलग दुनिया के हैं। असल में तुम गलत नहीं थी। आखिरकार तुमने दुनिया ज्यादा नहीं देखी है, तो स्वाभाविक है तुम्हें पता नहीं होगा कि इस दुनिया में एक अनोखा सोने का निमंत्रण मौजूद है। हाँ, कौन सा सोने का निमंत्रण? कभी सुना भी नहीं। बाई किंगनिंग, तुमने नकली निमंत्रण बनवाया इस नीलामी में घुसने के लिए और अब कुछ अमीर युवती बनने का नाटक कर रही हो। पता है क्या, तुम बस एक मस्खरी हो। अरे तुम चाहते हो मैं उससे माफी मांगू? क्या वह इस लायक भी है? तुम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हो। अब तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगे। क्या यही बात है? घुटने टेक दो। तुम्हें यह हक किसने दिया? तुम चाहते हो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? कुछ दिन पहले तुमने लोग भेजकर चौथे युवा मालिक का रूप धरा, उन्हें नाराज कर दिया और हमारे ही परिवार को नुकसान पहुंचाया। आज की नीलामी में तुम फिर से बेअदब थे। सबसे धनी कुल बाई परिवार को भड़काया। इन सभी घटनाओं के एक के बाद एक होने से क्या यह तुम्हें घुटने टेककर माफी मांगने के लिए काफी नहीं है? तुम चाहते हो मैं बाई किंगनिंग घुटने टेकूं? तुम इतने योग्य भी नहीं हो। चौथे युवा मालिक के सामने तुम्हें अपने लिए दया की भीख मांगनी चाहिए। हे भगवान, उसने सचमुच वहां अपनी जगह ले ली। एक बार सूर्यास्त पर वह सीट ले लेती है। इसका मतलब है वह पूरे कार्यक्रम का बिल भर रही है। यहाँ एक पेग की कीमत 1000 सोने के सिक्के है। अगर आसमानी लालटेन जलाई जाती है तो उस सीट पर बैठा व्यक्ति शायद दिवालिया हो जाएगा और कर्जा में दब जाएगा अगर उसकी पृष्ठभूमि मजबूत नहीं है। सिर्फ हाईचिंग की ही नहीं बल्कि पूरे इंपीरियल कैपिटल में भी सिर्फ बाई परिवार की सबसे बड़ी बेटी ही वहां बैठने का अधिकार रखती है। मिस बाई, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इस सीट पर बैठना चाहती हैं? एक बार आप बैठ गईं तो वापसी का रास्ता नहीं है। लेकिन अगर मैं यह सीट नहीं लूंगी तो नीलामी कैसे शुरू होगी? तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी? शुरू करो। आकाश कंदील जलाओ, ऊंचा आसन ग्रहण करो। आज रात का सारा खर्च मिस बाई पर है। बाय किंगनिंग, तुम यह सब नाटक सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही हो ताकि मुझे पछतावा हो, है ना? तुम्हारी असल पृष्ठभूमि क्या है मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अगर तुम अभी रुक जाओ तो हमारी शादी की खातिर शायद मैं अभी भी तुम्हारी तरफ से दया की भीख मांग सकता हूँ। सबको मनाने की कोशिश कर सकता हूँ कि तुम्हें माफ कर दें। तो फिर मुझे बताओ मेरी पृष्ठभूमि क्या है? एक अनाथ। तुम दूसरों के दान पर पली बढ़ी हो। अगर मैंने तुमसे शादी न की होती, पता नहीं तुम कहाँ सड़कों पर भटक रही होती। 7 साल पहले तुम एकदम कंगाल थी। अगर तुम में सच में वैसी काबिलियत होती तो क्या तुम बेघर होकर हमारे ही परिवार से चिपकी रहती? हे जिंगचुआन, क्या तुम सच में इतने बेवकूफ हो या बस दिखावा कर रहे हो? एक अनाथ 2 लाख रुपए जुटा लेती। क्या तुमने सच में सोचा था कि पैसा आसमान से बरसता है? तुम्हारा मतलब क्या है? उस समय मैंने अपनी पहचान छुपाई थी ताकि तुम पर दबाव न पड़े। पिछले 7 सालों से मैं चुपके से मदद करती आई हूँ। हे ग्रुप को बढ़ने और फलने फूलने में मैंने सच्चाई बताने की योजना बनाई थी हमारी 7वीं सालगिरह पर। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे दोगे इतना बड़ा सरप्राइज। सब लोग आओ और खुद ही फैसला करो।
हमारे ही परिवार को तुम जैसे इतना दुष्ट कृतघ्न नीच इंसान कैसे मिल गया? हम पर तो पीढ़ियों का शाप है। आज का यह भोज मेरे सम्मान में है। अरबों डॉलर का सौदा मैंने ही करवाया था। ये परिवार इतना आगे इसलिए बढ़ पाया है क्योंकि मैं चुपके से उनकी मदद करती रही हूँ। कृतघ्न तो वह है जिसने एहसान को ठुकराया और वह तुम्हारा हे परिवार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बाय किंगनिंग, चूंकि तुम हे परिवार को बर्बाद करने पर तुले हो, मैं हे जिंगचुआन आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ कि आज से बाय किंगनिंग जो भी करे उसका हमारे हे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हमारा हे परिवार उसकी जरा सी भी हिफाजत नहीं करेगा। बाय किंगनिंग, अब हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं रहा। हालात और न बिगाड़ो। बाय किंगनिंग। तुमने आज रात के इस नाटक के लिए काफी मेहनत की है। कितनी शर्म की बात है। अब हे परिवार की सुरक्षा कवच के बिना तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। तुम ये नाटक कब तक चलाओगी? शुरू से अंत तक मेरा हर एक शब्द सच है, बस तुम मानने को तैयार नहीं हो। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, तुम फंस गई हो। न आगे का रास्ता न पीछे का। अब तुम पीछे नहीं हट सकती। कैसा रहेगा? यहाँ मौजूद सबके सामने, यहाँ मौजूद हर कोई नामी घरानों से है। निश्चित ही अगर तुमने यह पहले किया होता तो क्या यह नहीं? क्या तुम मुझे बता रही हो कि मुझे क्या करना चाहिए? मेरे आने से पहले ही तुमने मेरे खिलाफ झूठी बातें फैलाई, शादी के दौरान धोखा देने का आरोप लगाया, तुमने मेरी इज्जत को धूमिल करने की कोशिश की और अब तुम लगातार मुझे भड़का रही हो। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि मेरे साथ छेड़छाड़ न करो? क्या मेरी बातें तुम्हारे एक कान से सुनकर दूसरे से निकल गईं? बाय किंगनिंग, तुम हद से आगे मत बढ़ो। तुम नीच लोग। ये सब शोर शराबा क्या? चेंज सिसी, मैंने ही आपको पहले कॉल किया था। कोई यहाँ परेशानी कर रहा है। नीलामी में देखो, वही है। मिस शेन, चिंता मत करो। नकली निमंत्रण का इस्तेमाल करके घुस आई और हिम्मत करती है नीलामी में तमाशा करने की। ये हरकतें हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम हो नकली निमंत्रण का इस्तेमाल करके नीलामी में घुस आई। गार्ड्स, उसे पकड़ो। इसकी हिम्मत हमारी यंग लेडी का अपमान करने की? मैनेजर झांग, चौथे यंग मास्टर, चूंकि आप इसके इंचार्ज हैं नीलामी के, मेरा मानना है आप इस नीलामी वेन्यू में कई सालों से काम कर रहे हैं, है ना? यह आप इसे पहचानते होंगे, है ना? गोल्डन इनविटेशन मत कहो। यह गोल्डन इनविटेशन असली है। मुझे अब याद आया, यह नीलामी जब से शुरू हुई, खाए स्टेटस इंडिविजुअल्स को गोल्डन इनविटेशन जारी किए हैं। गोल्डन इनविटेशन जारी करना प्रतीक है पूरी नीलामी के स्टार का अब तक। मैनेजर झांग, यह इनविटेशन असली है। यह गोल्डन इनविटेशन वाकई में जेन्युइन है। ये कैसे मुमकिन है? शख्सियत का है जो एक युग पर छा सकती है। यह बिल्कुल आप नहीं हो सकते। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी करो। मैनेजर झांग, बुढ़ापे ने आपकी आंखें खराब कर दी हैं। मुझे नहीं पता तुमने यह निमंत्रण कहां से हासिल किया है, लेकिन मैं तुम्हें पक्का बता सकता हूं, इस निमंत्रण का मालिक एक सज्जन है। यह बिल्कुल असंभव है कि यह कोई महिला हो। उस दिन वाकई मेरे बड़े भाई ने ही किसी से मेरे लिए यह निमंत्रण मंगवाया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैनेजर झांग इसे गलत समझेंगे। यह मैनेजर झांग आखिरकार बस एक बूढ़ा आदमी है जो औरतों को नीची नजर से देखता है, बस। किंगनिंग, पहले तुमने निमंत्रण चुराया, फिर किसी बड़े आदमी का रूप धरा। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, अब तुम्हारे पास कहने को क्या है? पहले तुम सिर्फ गुणवान पर नाकाबिल थी। सब्जियां बेचना ही ठीक था। किसने सोचा था कि मुझे तलाक देने के बाद तुम झूठी बन गई हो, लोगों को ठगते हुए ऐसी जगह तक आ पहुंची हो। शर्मनाक बात है। मुझे तुम पर बहुत निराशा हुई है। कैसी औरत है? आज चीजें इस मुकाम तक पहुंच गई हैं। यह तुमने खुद मोल लिया है। तुम सब बात खत्म कर लिए? तो यह परिवार की छोड़ी हुई है। मौत का सामना करते हुए भी तुम अब भी इतनी बेफिक्र हो। मैं प्रभावित हूँ। हालांकि अगर तुमने गलती की है तो उसकी कीमत चुकानी खुद अपने कर्मों से होगी। मैं तुम पर रियायत नहीं बरतूंगा, सिर्फ इसलिए कि तुम एक औरत हो। गार्ड्स, इस दुस्साहसी हे परिवार की छोड़ी हुई को पकड़ लो। चेन्यू,
जो कोई भी मेरी युवा मालकिन को छूने की हिम्मत करे उसकी मौत निश्चित है। 3 मिनट, मैं चाहती लेकिन मैनेजर झांग मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगे। तुम दोनों, तुम सच में एक आदमी से डर गए। जो भी उसे पकड़ेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। निकम्मे हो तुम सब। खुद ही घुटने टेकोगे या मुझे किसी को तुम्हें नीचे गिराने के लिए बुलाना पड़ेगा? हे परिवार की छोड़ी हुई बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है यह क्या जगह है? अगर यहाँ खून बहा तो क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम चौथे युवराज के दुश्मन बन रहे हो? चौथे युवराज का टोकन यहाँ है। चौथे युवराज का टोकन। यहाँ मौजूद सभी लोग इस टोकन को देखकर चौथे युवराज को स्वयं देखेंगे। अब अपना सम्मान दिखाओ। हम चौथे युवराज को सादर प्रणाम करते हैं। हे परिवार की छोड़ी हुई बहू, देख रही हो यह मेरा अधिकार है। बाय किंगनिंग, तुमने टोकन देख लिया। तुम झुकती क्यों नहीं? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा दर्जा यहाँ मौजूद सभी से ऊपर है? ये तो बस चौथे युवराज का टोकन है। दर्जे की बात करें तो मैं ऊपर हूँ, वे नीचे हैं। चेन्यू, चूंकि मैनेजर झांग चौथे युवराज के टोकन का इस्तेमाल कर रहा है, मालिक के बल पर भौंकने वाला कुत्ता, तो उससे वह छीन लो। जी। यह टोकन तुम्हारे हाथों में सचमुच गंदा हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चौथे युवराज का टोकन तोड़ने की? यह तो सीधा कानून का मजाक है। आज अगर हम इस अभिशाप से छुटकारा पा लें तो यह निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि होगी। सब लोग जल्दी से इस तजी हुई औरत को पकड़ो और चौथे युवराज से श्रेय लो। मैनेजर झांग के निमंत्रण पर हेचिंग की मेरी जियांग फैमिली अपनी सेवाएं देने को तैयार है। एक तजी हुई औरत हम पर रौब जमाने की हिम्मत करती है। चौथे युवराज को कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरी वांग फैमिली उनकी चिंता दूर करने को तैयार है। मैं शेन सिसी, शेन फैमिली की तरफ से बस चुप नहीं बैठ सकती और किंगनिंग दीदी की यहाँ की बेलगाम हरकतें देखती रहूं। मैं यह नहीं कर रही चौथे युवराज के साथ मिलकर और उनके लोगों के साथ। मैं तो बस किंगनिंग दीदी की मदद करना चाहती हूँ। कगार से वापस लौट आएं और अपनी गलतियाँ और न बढ़ाएं। अगर इस शख्स ने मुझे 2 बार थप्पड़ मारने की हिम्मत की तो मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगी। तुम तीनों को मैं तो गंभीरता से भी नहीं लेती। कोई और है क्या? जिंगचुआन भैया, चौथे युवराज के सामने पसंद हासिल करने का यह सही मौका है। चौथे युवराज के सामने क्या ये ठीक वैसा ही नहीं है? चौथे युवराज के साथ मिलकर और हे फैमिली का 10 अरब डॉलर का ऑर्डर वापस लेने के लिए अब और देर मत करो। हाँ जिंगचुआन, इस तरह के मौके दोबारा नहीं आते। हम वापस नहीं जा सकते उस तरह की मुश्किल जिंदगी जीने के लिए। पानी नीचे बहता है और इंसान ऊपर की ओर देखता है। बाय किंगनिंग, इसे अपना कर्ज चुकाना समझो जो तुमने पिछले कुछ दिनों हे फैमिली पर लिया है। अच्छा, मेरी हे फैमिली भी तैयार है उसे सजा देने में शामिल होने के लिए। प्रेसिडेंट हे के शब्द सचमुच बेरहम और नीच हैं। अगर तुम सब मुझे दोषी ठहराना चाहते हो तो यहाँ मौजूद तुम में से हर एक इस लायक नहीं है। चौथे युवराज आ गए हैं। सिसी, तुम क्या सोचती हो? ये लोग क्या ये उन 4 आदमियों जैसे नहीं दिखते जिन्होंने उस दिन बाय किंगनिंग को उठाया था? आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? जब बाई किंगनिंग ने एक्टर्स हायर किए थे शो करने के लिए तो वो ऐसे ही लोग लेती जो असली लगे, नहीं तो वो किसी को कैसे बेवकूफ बना पाती? उनका बाय किंगनिंग से कोई भी कनेक्शन होना मुमकिन नहीं है। उस नन्हे बदमाश ने आज नीलामी में तमाशा खड़ा कर दिया, इतने लोगों को नाराज कर दिया। क्या होगा अगर चारों युवा मास्टर्स गुस्से में आकर हमारे हे परिवार पर ही गुस्सा निकालें? चिंता मत करो आंटी, युवा मास्टर्स मेरे लिए, मेरे सम्मान के लिए, मेरी वजह से निश्चित ही कुछ नहीं करेंगे हे परिवार के साथ। यही बात बाई किंगनिंग की, वो अलग बात है। हम्फ, वो औरत, वो कभी हमारे हे परिवार की भलाई नहीं चाहती। उसकी मौत होनी चाहिए। बाई किंगयू, देखते हैं अब तुम कितना घमंड दिखा पाती हो। प्रणाम युवा मास्टर्स, मेरा नाम हे जिंगचुआन है। हमने पहले इंपीरियल ग्रुप के साथ काम किया है। हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत? युवा मास्टर बाई, मैं हूँ हे जिंगचुआन, हे ग्रुप का सीईओ। लेना देना नहीं है हमारे हे परिवार से। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। दोष दूसरों पर डालना तुम्हें खूब आता है। तो यह सचमुच बाई किंगनिंग की वजह से है। वह छोटी उल्टी इतनी बेलगाम होने की हिम्मत करती है। उसने यंग मास्टर 4 का रूप धरने के लिए किसी को किराए पर लिया। उसने न सिर्फ यंग मास्टर 4 को नाराज किया बल्कि मुझसे 10 अरब डॉलर का ऑर्डर भी गंवा दिया। अब उसने हे परिवार को भी इसमें घसीट लिया है। मैंने आज जो मुकाम हासिल किया है वह कदम कदम पर मेहनत करके पाया है। हे ग्रुप के लिए मैंने इतनी मेहनत की है।
मैं किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा कि वह छोटी उल्टी मेरा सब कुछ बर्बाद कर दे। तुम छोटी उल्टी, तुम इतनी बेलगाम हो। तुमने बार बार यंग मास्टर 4 का अपमान किया है। जल्दी से माफी मांगो यंग मास्टर 4 से। जिसे घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए वो तुम हो। अरे, किसी और को मौका दो चलने का, ठीक है? आ, आ, बेटा बेटा बेटा, तुम ठीक तो हो? आ, आ, यंग मास्टर 4 हर कर्ज का एक देनदार होता है। आज नीलामी में दृश्य पैदा करने वाला वह छोटी उल्टी बाई किंगनिंग थी। तुमने मेरे बेटे का पैर क्यों तोड़ा? क्या तुम जानते भी हो वो कौन है? जरूर कोई गलतफहमी है। शुरू से अब तक सारी परेशानी बाइकिंग निंग ने ही खड़ी की है। हम सब यहाँ पीड़ित हैं। गलतफहमी? जरूर कोई गलतफहमी है। मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया उस छोटी सी छिनाल ने। यंग मास्टर्स, वे अब तलाक ले चुके हैं। वह छोटी सी छिनाल अब उनसे कोई लेना देना नहीं रखती। यंग मास्टर बाई, अगर एक टांग गंवाने का मतलब है कि हे ग्रुप इंपीरियल ग्रुप के साथ कोऑपरेशन फिर से शुरू कर सकता है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं यह टांग ले लेता हूँ। अब भी तुम कोऑपरेशन के बारे में सोच रहे हो? लगता है तुम्हारी एक टांग तोड़ना बहुत हल्की सजा थी। गार्ड्स, रुको। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि क्या तुम सच में ताकत और हैसियत को अपनी जान से भी और अपनी इज्जत से भी ज्यादा अहमियत देते हो। छोटी सी छिनाल। और क्या चाहिए तुम्हें? मेरी बदहाली पर हंसने आई हो, है ना? तुम्हें उससे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। घुटने टेको। घुटने टेको, घुटने टेको। अब मुझे समझ आया कि क्यों तुमने नीलामी में हंगामा करने की हिम्मत की और अब भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रही हो। यंग मास्टर्स की छोटी सी खिलौना बनी हुई हो। उनकी नजरों में तुम बस एक खिलौना हो। क्या तुम्हें लगता है उन्हें तुमसे कोई सच्चा लगाव है? तुम शोहरत के लिए खुद को बेच रही हो। जब बाद में पछताओगी तो मेरे पास रेंगते हुए मत आना। शोहरत के लिए खुद को बेचने वाला वो नहीं, तुम हो। मुझे तुमसे पहले ही वो 10 अरब डॉलर का ऑर्डर साइन करवा लेना चाहिए था और फिर तुम्हें सड़क पर फेंक देना चाहिए था। तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारा ही परिवार इस लायक नहीं है। अरे छोटे प्यारे, चुप रहो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हे ग्रुप ने वो 10 अरब डॉलर का ऑर्डर खो दिया और तुम्हारी फंडिंग चेन टूट गई। क्या तुम क्या कहना चाहते हो? आज मैं उसके लिए फैसला ले रहा हूँ। अगर तुम्हें ये 10 अरब चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपनी खुद की इज्जत से खरीदो। श्री युवराज, आप मजाक कर रहे होंगे। आप सचमुच खर्च करोगे इतना पैसा उसके लिए? चौथे भैया नहीं दे रहे, मैं दे रही हूँ। हे जिंगचुआन, मैं उत्सुक हूँ। क्या तुम सचमुच ताकत और हैसियत के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो? सब कुछ त्याग सकते हो, यहाँ तक कि अपनी इज्जत भी? ओह, 10 अरब? क्या तुमने कभी 10 अरब देखे हैं? तुम्हें लगता है पैसा बस आसमान से गिरता है? अगर तुम्हारे पास सचमुच वो 10 अरब होते तो तुम मुझे उनसे कुचल सकते थे। जिंगचुआन भैया, इनकी परवाह मत करो। चलो चलते हैं। हम तो अब आया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना सारा पैसा नहीं देखा। 10 अरब डॉलर तुम्हारी इज्जत खरीदने के लिए काफी होने चाहिए। थोड़ा सब्र बड़ी मुसीबत टाल सकता है। भविष्य की ताकत और प्रभाव के सामने यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। बेटा, जिंगचुआन, बाई किंगनिंग, तुमने बहुत हद कर दी। नहीं, मैं चौथे यंग मास्टर से विनती कर रहा हूँ, इस दुष्ट औरत से नहीं। चौथे यंग मास्टर। 10 अरब तुम्हारे हैं। शुक्रिया चौथे यंग मास्टर। ये पैसा भी हमारा है। ये सारा पैसा मेरे बेटे का है। कोई इसे ले नहीं सकता। ठीक है, चलो चलते हैं। हे जिंगचुआन, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारा ऐसा दिन देखूंगी। अगर तुम्हें अपनी भलाई पसंद है तो पैसा लेकर गायब हो जाओ। अब जब तुम्हारा तलाक हो गया है, तुम हे परिवार से एक चीज भी नहीं ले जा सकती।
बाहर निकलो। छोटी बहन, तुम बस उन्हें ऐसे ही जाने देने वाली हो? वो पूरा परिवार पुल पार करने के बाद उसे जला देता है। उन्होंने तुम्हारा हर तरह से अपमान किया। मेरे कहने से बेहतर है समस्या की जड़ पर वार करो। हाँ छोटी बहन, उसके लिए तुमने बाई परिवार की बड़ी बेटी का दर्जा तक छोड़ दिया और अब वो तुमसे ऐसा व्यवहार करता है। भाइयों, पहले जब तुम मेरा साथ देने के लिए लड़ रहे थे मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो अपने कर्मों का फल भुगते तो मैं सिर्फ यह नहीं चाहती कि वो दिवालिया हो जाए, मैं चाहती हूँ कि वो बर्बाद और बदनाम हो जाए। हे जिंगचुआन, मैंने तुमसे कहा था उस दिन जो अपमान मैंने सहा मैं तुमसे उसका 1000, 10,000 गुना बदला लूंगी, और यह तो सिर्फ शुरुआत है। ठीक है, ठीक है। असिस्टेंट, यह 1 अरब वापस ले लो। तुरंत कंपनी में निवेश कर दो। हमारी कैपिटल चेन को मजबूत करने के लिए मेरा हे समूह बिल्कुल नहीं डूब सकता। जी। वो छोटी सी बाई किंगनिंग पहले ही चौथे यंग मास्टर के बिस्तर में घुस चुकी है। अगर उसने चौथे यंग मास्टर के कान में कुछ कहा, उन पर जोर डाला, तो हमारा हे परिवार, कहीं हमारा नामो निशान ही मिट न जाए। हमारे परिवार ने आखिरकार अच्छी जिंदगी जीनी शुरू की है। माँ बिल्कुल वापस उन पुराने दिनों में नहीं जाना चाहती, जब पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था, कपड़े नहीं होते थे, बेसमेंट में रहना पड़ता था। वो मुश्किल वक्त। हे समूह की आज की उपलब्धियां सब मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा कि वो औरत बाई किंगनिंग इसे बर्बाद कर दे। तो क्या हुआ अगर उसने पहले मुझे पैसे दिए थे या कंपनी चलाई थी? जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मुझे बेरहम कहने का हक नहीं रखता। माफ करना जिंगचुआन, मैंने पहले ही चौथे यंग मास्टर से और उनके लोगों से विनती की है, लेकिन कम समय में वो शायद अभी शांत नहीं हुए होंगे। सिसी, इस मामले की बात करूं तो मैं तुम्हारा सच में शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर तुम चौथे यंग मास्टर को नहीं जानती होती और उनसे बात नहीं कर पाती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं बच पाता। जिंगचुआन, असल में मैं जानता हूं, मैं समझता हूं। सिसी, तुम्हारे मेरे लिए जो भावनाएं हैं मैंने उन्हें दिल में संजो कर रखा है। अगर तुम अब भी तैयार हो इस घटना के खत्म होने के बाद तो हम शादी कर सकते हैं। करो जिंगचुआन। मेरा परिवार, शेन परिवार भी हाई शहर में एक सम्मानित परिवार है। मैं वापस जाकर सब कुछ समझाऊंगी। अपने पिता को हमारे शेन परिवार का हे ग्रुप में निवेश वापस नहीं लिया जाएगा। अच्छा। सिसी, जिंगचुआन, अब आराम करने का समय है। चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आती हूँ। तो मुझे अब जाना चाहिए। ठीक है। श्रीमान हे, क्या आप वास्तव में शेन सीसी से शादी करने जा रहे हैं? वह शेन परिवार की इकलौती बेटी है। अभी हे ग्रुप संकट से उबर चुका हो सकता है, लेकिन यह अभी भी बेहद अस्थिर है। उसका परिवार अभी भी हे ग्रुप के लिए फिलहाल उपयोगी है। समझ गया। दादा, हम तो आखिरकार तुम वापस आ ही गई। हम सब चाहते थे कि तुम बाई ग्रुप की जिम्मेदारी संभालो और उस हे लड़के से शादी करो। मैंने तुमसे कहा था वह हे लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। दादा, मैं जानती हूँ मैं गलत थी। ठीक है, ठीक है। आओ दादा तुम्हें देखे। मेरी प्यारी पोती, तुम बचपन से ही ऐशो आराम में रही हो। तुमने कभी कोई मेहनत का काम नहीं किया। सिर्फ 7 छोटे सालों में तुम्हारे हाथों पर ये सारे छाले पड़ गए। उस हे लड़के ने तुम्हें दुख दिया। ये परिवार कृतज्ञ है। उन्होंने मुझे सड़क पर फेंक दिया। चिंता मत करो दादा, आपकी पोती का दुख व्यर्थ नहीं जाएगा। वे इसकी कीमत चुकाएंगे। 7 साल। मेरी प्यारी पोती, तुम आखिरकार बड़ी हो गई हो। हालांकि मैंने पहले ही तुम्हें बाई ग्रुप की चेयरपर्सन बना दिया है। तो 1 महीने में मैं आखिरकार तुम्हें आधिकारिक तौर पर बाई ग्रुप की जिम्मेदारी सौंप सकता हूं। शुक्रिया दादा। दादा बूढ़ा हो रहा है। तुम्हारे भाई सबके अपने अपने करियर हैं। हमारे परिवार का व्यवसाय आखिरकार तुम्हें ही सौंपना होगा। तुम्हें, किंगनिंग। अब जबकि तुम तलाकशुदा हो, वास्तव में एक बात है जो मुझे तुम्हें बहुत पहले बतानी चाहिए थी। शादी नहीं किया। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन सी सगाई?
मुझे यह बात कभी पता क्यों नहीं चली? सबसे बड़े परिवार से मंगेतर? अरे वह हाल ही में विदेश से लौटा है। मुझे यकीन है तुम दोनों जल्द ही मिलोगे। दादाजी, फिलहाल मैं तो बस जल्दी से बाई ग्रुप की कमान संभालना और आपका बोझ हल्का करना चाहती हूँ। अरे जल्दी क्या है, जल्दी क्या है? एक बार कंपनी के कामकाज से वाकिफ हो जाओ। फिर यह सगाई रखनी है या तोड़नी है, यह तुम पर निर्भर करेगा। ठीक है। बॉस लू, हमें खबर मिली है बाई परिवार की बड़ी बेटी का तलाक हो गया है और वह बाई परिवार में वापस आ गई है। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। यही मंगेतर। हम करके आ जाएंगे। मैं तुमसे बात करना चाहती थी। अरे बाई किंगनिंग, खाना खाने निकली हूँ तो भी ये लोग सामने आ जाते हैं। कितनी बदकिस्मती है। अरे बाई किंगनिंग, तुम खुद ही मेरे पास आ गई। ये साहब, आप तो बहुत जोश में हैं, लेकिन फिर भी आपके पास इतना वक्त है कि किसी औरत को रेस्टोरेंट ले आए। मुझे शुक्रिया कहना चाहिए ना। अगर मैं ना होती और वो 10 अरब ना होते तो तुम अभी भी हे ग्रुप में ही होते, काम में डूबे हुए। हे बाई किंगनिंग, तुम्हें इतना घमंड क्यों हो रहा है? वह तुम्हें कब तक बचाएंगे? जब तुमसे उनका मन भर जाएगा तो तुम्हें फेंक देंगे कूड़े की तरह। तब मेरे पास रोने मत आना। किंगनिंग दीदी, आप उनके साथ क्यों नहीं हैं? हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चौथे युवराज ने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया है? हम क्या तुम्हारे मुंह में फिर खुजली हो रही है? एक और थप्पड़ खाने का मन है। सिसी का क्या हुआ? बाई किंगनिंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिसी ने सही बात कह दी और चौथे युवराज ने तुम्हें छोड़ दिया? अब तुम उस दिन की बात के लिए माफी मांगना चाहती हो? तुम गलत समझ रही हो। चौथे युवराज के साथ रह चुकी औरत मुझे घिन आती है। टोफू है। मैं रेस्टोरेंट में आई हूँ खाना खाने। बिल्कुल सही कहा। किंगनिंग दीदी पहले सब्जियां बेचती थीं, तो शायद तुम ऐसी जगह पर कभी खाना नहीं खाई होंगी, है ना? हाँ। आखिरकार तुम चिपक ही गई चौथे युवराज से। नहीं तो आगे तुम्हें यहाँ खाने को नहीं मिलेगा। माफ कीजिए सब, हमारे रेस्टोरेंट में बस एक ही प्राइवेट रूम बचा है। वो तो साफ हमारे लिए है। इतने हाई एंड रेस्टोरेंट में ये ठीक नहीं है, नीचे दर्जे के लोगों के लिए। मुझे प्राइवेट रूम नहीं चाहिए। वाह, तुम तो अभी भी बहुत। मुझे राहत मिली। मैं ये रेस्टोरेंट खरीद रही हूँ। पर्दे के पीछे के बॉस की शक्ति अथाह है। तुम इस होटल को खरीदना चाहती हो? भले ही तुम्हारे पास पैसा हो, तुम्हारे पास हैसियत नहीं होगी। इस युवती ने जो कहा वह सही है। हमारे बॉस ने इस होटल को सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि उनकी मंगेतर को यहाँ का खाना पसंद है, इसलिए यह होटल बिकाऊ नहीं है। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। मैनेजर, वह सिर्फ एक पागल है। उसे यहाँ से निकालो, इससे पहले कि वह रेस्तरां की प्रतिष्ठा खराब कर दे। क्या मिस, कृपया चले जाइए। कोई है? उसे बाहर ले जाओ। इससे पहले कि आप मुझे जाने को कहें, मैनेजर, आपको अच्छी तरह देखना चाहिए कि यह क्या है। यह सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। यह सुप्रीम ब्लैक कार्ड पूरी राजधानी में केवल एक ही है। राजधानी में एकमात्र व्यक्ति जो इस कार्ड के मालिक हो सकते हैं वह बाई परिवार की युवती है। क्या यह संभव है कि बॉस उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं? ओह, यह एक गंभीर मामला है। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें मिस, मुझे यह अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करना है। चाहिए। ठीक है। बॉस, सुप्रीम ब्लैक कार्ड का मालिक प्रकट हो गया है। उसकी सभी मांगें पूरी करो, उसे वहीं रोके रखो। मैं अभी पहुंचता हूँ। ओह हाँ हाँ। क्या मैनेजर? मैं आपको सलाह देती हूँ कि इस ठग को जल्दी से निकाल दें बाहर। मिस, यह होटल अब आपकी है। इसमें कोई गलती नहीं है, आप निश्चिंत रहें। अरे अरे बाई किंगनिंग, अब तुम किसके साथ हो? तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो?
क्या तुम्हें किसी की छोटी सी पालतू बनना इतना पसंद है? क्या कर रहे हो? पकड़ लो इन्हें। आओ 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 आओ। तुम्हें पता भी है ये कौन है? इसे छोड़ दो अभी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें आउच, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? कौन सा तुम? अगर जान प्यारी है तो मेरी नजरों के सामने से हट जाओ अभी। मुझे छोड़ दो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिसी चलो चलते हैं। सिसी तुरंत किसी को भेजकर इसकी जांच करवाओ। मैं इसे सबक सिखाऊंगा। ठीक है। उस बदमाश को सबक सिखाने के लिए शुक्रिया। अब से इस रेस्टोरेंट में अगर वो दो फिर आए तुरंत बाहर फेंक दो। जी बॉस। मैं बाई ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट्स का रिव्यू कर चुकी हूँ और मैंने पाया कि कुछ प्रोजेक्ट्स से फंड्स गायब हैं। उन सभी की देखरेख यांग शिकुन ने की थी। मेरे नजरिए से हमें उन्हें बाहर लाना चाहिए। बहुत बढ़िया। इतने छोटे एक महीने में तुमने कमाल की प्रगति कर ली है। हा हा हा, मेरी बेटी बिल्कुल शानदार है। लेकिन यह यांग शिकुन तुम्हारी माँ का छोटा भाई है। तकनीकी तौर पर तुम्हें उसे मामा कहना चाहिए। तो तुम क्या सोचती हो? अब हमें क्या करना चाहिए? यांग शिकुन मेरी माँ की स्थिति का फायदा उठाकर कंपनी में बेलगाम घूम रहा है। कंपनी में मेरी माँ की मेहनत भी है। हम उसे इसे बर्बाद नहीं करने देंगे। दादाजी, मैं बाई परिवार के नाम से एक वापसी का भोज रखना चाहती हूँ। मुझे यकीन नहीं कि उस समय यांग शिकुन शांत बैठा रह पाएगा। अच्छा, घोषणा कर दो। 3 दिनों में बाई परिवार हाइचेंग में एक विशेष वापसी भोज रखेगा। बाई परिवार की बड़ी बेटी के लिए उस समय घोषणा होगी कि वह बाई ग्रुप की जिम्मेदारी लेगी। जी। आओ कुछ और सब्जी खाओ। तुम इतने पतले हो गए हो। शुक्रिया दादाजी। पकड़ लो उन्हें। इस जगह का खाना कितना पसंद है। मैं बस सोच रही थी कि क्या हम ये रेस्टोरेंट खरीद सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, लेकिन यह रेस्टोरेंट अनमोल है। अगर तुम्हारे दादाजी भी इसे खरीदना चाहें तो भी मालिक बेचेगा नहीं। चूंकि मेरी किंगमिंग को यहाँ का खाना पसंद है तो दादाजी तुम्हें यहाँ रोज खाने ला सकते हैं। अम्मा, मिस्टर लू, आपने वह जगह ऊंचे दाम पर खरीदी, पूरे 7 साल चलाया और अब बस दे रहे हैं मिस बाई को। क्या मैं मिस बाई को बताऊं आपकी असली पहचान? जरूरत नहीं, यह हमेशा से ही उनके लिए ही था और उनका ही है। सर, आपने मिस बाई का 7 साल इंतजार किया और आखिरकार उनके तलाक का इंतजार कर ही लिया। अभी आप तुरंत दौड़े आए जैसे ही खबर सुनी मिस बाई के बारे में। लेकिन फिर आप मिस बाई को बस यह क्यों नहीं बता देते कि आप उनके मंगेतर हैं? जल्दी नहीं, मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही फिर मिलेंगे। अरे हाँ, किंगनिंग के अपने मामले। मेरे ख्याल से वह दूसरों का दखल नहीं चाहती, लेकिन ये हे जिंगचुआन किंगनिंग को परेशान करता रहता है और मेरी सीमाओं को चुनौती देता है। उसे सबक सिखाओ। उसे बता दो कि वह किससे पंगा ले सकता है और किससे नहीं। जी सर, मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। श्री है, ग्रुप पर अचानक हमला हो गया। कई पार्टनर्स ने अपना सहयोग बंद कर दिया है, जिससे पूंजी श्रृंखला में व्यवधान आ गया है। अगर हम जल्द ही नए पार्टनर नहीं ढूंढ पाए तो है ग्रुप दिवालिया हो जाएगी। बाहर जाओ। मैंने कहा बाहर जाओ। सीसी, तुम यहां क्या कर रही हो? जिंगचुआन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। बाई परिवार 3 दिनों में अपनी बड़ी बेटी के लिए एक होम कमिंग बैंक्वेट आयोजित कर रहा है। उनकी बड़ी बेटी के लिए वे यह भी घोषणा करेंगे कि बाई परिवार की बड़ी बेटी आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभाल रही है। बाई परिवार की बड़ी बेटी? हाँ। ये बाई परिवार जिसकी तुम बात कर रही हो, क्या यह राजधानी का नंबर 1 परिवार हो सकता है? वही बाई परिवार? बिल्कुल, वह 7 साल पहले गायब हो गई थी।
अभी अभी खबर आई है कि बाई परिवार की बेटी आखिरकार मिल गई है और अभी बाई परिवार ने आखिरकार घोषणा की कि उनकी बेटी वापस आ गई है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह बाई ग्रुप का कार्यभार संभाल रही है और होमकमिंग बैंक्वेट यहीं हाईचेंग में आयोजित किया जाएगा। वे होमकमिंग बैंक्वेट हमारे हाईचेंग में ही आयोजित कर रहे हैं। उस औरत बाई किंगनिंग की वजह से मेरे हे परिवार और चौथे युवराज के बीच फिर से सहयोग की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर हम इस बार बाई परिवार की बड़ी बेटी के करीब जा सके और बाई ग्रुप के साथ एक करार सुरक्षित कर लें तो हमारा हे परिवार हाईचिंग पर राज करेगा। फिर चौथा युवराज क्या मायने रखेगा। लेकिन इस बाई परिवार की बड़ी बेटी का होमकमिंग बैंक्वेट, हमारे पास उसमें शामिल होने का क्या अधिकार है? हमारे पास अधिकार क्यों नहीं होगा? यह निमंत्रण सीसी तुम्हें यह कहां से मिला? मैंने अपने पिता से मदद लेकर इसे हासिल किया। जिंगचुआन, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। यह सब खत्म होने के बाद हमारी शादी की तारीख। सीसी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक बार हे परिवार शीर्ष पर पहुंच जाए, मैं शेन परिवार में जाऊंगा और सबसे भव्य तरीके से तुमसे शादी करूंगा। मैं तुम्हें सबसे ईर्ष्या वाली श्रीमती हे बनाऊंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। अगर मैं सच में हासिल कर सकूं बाई परिवार की बड़ी बेटी की कृपा, फिर तुम्हारा शेन परिवार क्या मायने रखेगा? वाह, तो ये शेन परिवार की युवा महिला है। वह सचमुच खूबसूरत है। आपके कारण, अगर आप नहीं होते मैं कैसे आ सकता था इतना शानदार बैंक्वेट में? चिंता न करें जिंगचुआन, विवाह निकट है। जो आप चाहते हैं मैं आपको उसे प्राप्त करने में पूरी मदद करूंगी। धन्यवाद। चलिए। ये श्री लियू नहीं है। पिताजी ने कल ही आपका जिक्र किया था, कहा कि वे आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं। अच्छी, शेन परिवार से निवेश प्राप्त करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मिस शेन, ओह, और यह मेरा मंगेतर। मिस शेन का मंगेतर, हाँ, कितना उत्तम मेल है। आप दोनों सचमुच एकदम सही है। यहाँ मुझे इसे पूरा करने दो। अरे देखो कौन है। आज बहुत जीवंत है। परिवार के भोज में इतनी हिम्मत दिखाना, इतनी शोहरत, लगभग निश्चित रूप से यह बाई परिवार की बड़ी बेटी ही होगी। लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल बाई किंगनिंग जैसी लगती है। यह कैसे हो सकता है जिंगचुआन? यह बाई परिवार की वारिस। स्वागत भोज का निमंत्रण, लेकिन मैंने इतनी मुश्किलें झेली पापा से इसे दिलवाने के लिए। बाई किंगनिंग यहाँ कैसे हो सकती है? इसके अलावा उसे तो चौथे युवराज ने पहले ही छोड़ दिया है। वह शायद अभी कहीं भीख मांग रही होगी। हाँ, सही कहा। मैं बस घबरा गया था। यह बाई परिवार की बड़ी बेटी और बाई किंगनिंग का एक ही उपनाम है, लेकिन ये दोनों दो अलग दुनियाओं के हैं। बाई किंगनिंग तुलना भी नहीं कर सकती बाई परिवार की बड़ी बेटी के एक बाल के बराबर भी नहीं। इस तरह की महिला, चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि हो या रूप रंग, मेरे मुकाबले के लिए काफी से भी ज्यादा है। मेरा हे परिवार ही अपने स्तर से ऊपर पहुंच रहा है। जिंगचुआन, जिंगचुआन, तुम यूं ही खड़े क्यों हो? यह सबसे अच्छा मौका है बाई की बड़ी बेटी के करीब जाने का। मिस बाई, मैंने बाई की बड़ी बेटी के बारे में बहुत सुना है और आप वाकई असाधारण हैं। मैंने सुना है आप आज बाई ग्रुप की कमान संभाल रही हैं। मैं खास तौर पर आपको जल्दी बधाई देने आया हूं, मिस बाई बड़ी बेटी। हे परिवार। अरे ये जिंगचुआन, बहुत दिनों बाद मिले। तुम्हारे साथ यह उबाऊ नकली खेल खेलने का। अगर नाटक नहीं है तो फिर क्या है? तुम वही पुराना चाल चलते रहते हो। तुम थकते नहीं? मैं तुम्हारे लिए थक गई हूँ। तुम दोनों तो सच में एक ही ढंग के हैं। एक तो दयनीय है, दूसरा नीच है। हाँ, नीच की बात करो तो तुमसे कौन तुलना कर सकता है? तुम्हें और कितने बिस्तर में रेंगना पड़ा यहाँ खड़े होने का हक कमाने के लिए। हाँ, जो चाहे सोचो, मेरे पास करने के लिए और जरूरी काम है। या तो निकल जाओ या मेरे रास्ते से हटो। तुम्हारे पास हो भी क्या जरूरी काम? चौथे युवराज को तुम्हारी जरूरत नहीं रही। तुमने इतनी मेहनत करके यहाँ आने का बस। आप में से जो नहीं जानते, ये है अध्यक्ष हे की पूर्व पत्नी, एक ऐसी औरत जो सिर्फ सब्जियां बेचना जानती है और जिसने कुछ हासिल नहीं किया। इसे हे परिवार ने बाहर निकाल दिया। अब हे परिवार को फलता फूलता देखकर और बाई परिवार के साथ सहयोग करने वाला है।
यह इस भोज को बर्बाद करना चाहती है। तुम्हारी कल्पना करने की क्षमता वाकई प्रभावशाली है। नाटक बंद करो। क्या तुम सच में सोचते हो कि यहाँ मौजूद ये सभी माननीय अतिथि तुम्हारे गंदे इरादों को नहीं देख सकते? शेन सिसी, मैं बाई परिवार की युवती हूँ। तुम्हारा शेन परिवार कुछ भी नहीं है, बस मेरी नजरों में एक चींटी है। अगर तुमने मुझे फिर से उकसाने की हिम्मत की, तुम मर गई। तुम बाई परिवार की युवती, यह कोई ऐसी उपाधि नहीं है जो कोई भी दावा कर सके। तो बाई ग्रुप शायद उसी के हाथों में चला जाएगा। चाचा, बहुत दिनों बाद मिले हैं। तुम बाई परिवार में लौट आई हो और सोचती हो कि सीधे बाई ग्रुप विरासत में मिल जाएगा। मैं तुम्हें वापस आने का पछतावा करवा दूंगा, क्योंकि तुम दावा करती हो कि बाई परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो, लेकिन मेरी भतीजी के सीने पर मोर के आकार का जन्म चिन्ह है। अगर तुम यहाँ मौजूद सभी को वो दिखा दो, तभी तुम अपनी पहचान साबित कर सकती हो। तुम मुझे अपनी पहचान साबित करने के लिए सबके सामने कपड़े उतारने को कह रहे हो। चाचा, क्या आपको लगता है मैं मूर्ख हूँ? यह तो साफ फंसाने की कोशिश है। आखिरकार तुम साबित करने से डर रही हो, है ना? तो फिर सबका यह सोचना कि तुम नकली हो गलत नहीं है। क्योंकि तुम नकली हो तो अभी यहाँ से निकल जाओ। बाई ग्रुप की उत्तराधिकारी सालों से लापता है। हम आज वापस आकर बिना किसी सबूत के, कोई आश्चर्य नहीं कि सभी को शक है। आखिरकार ये बाई परिवार का एक बड़ा मामला है। ये सही है, मैं दूसरों की तरफ से नहीं बोल सकती, लेकिन मैं बाई किंगनिंग को जानती हूँ। मुझे पता है वह असल में कौन है। वह बस एक सब्जी बेचने वाली है। वह बाई परिवार की उत्तराधिकारी कतई नहीं हो सकती। उसकी बात में दम है। वह औरत जिसे हे परिवार ने निकाल दिया था। आज यहाँ मौजूद हर व्यक्ति बड़े नाम और प्रतिष्ठा वाला है। आप सभी बाई ग्रुप के शेयरधारक भी हैं। कुछ भी करने से पहले आपको नतीजों के बारे में सोचना चाहिए। बाई परिवार की सबसे बड़ी बेटी का अपमान करने का आरोप एक ऐसा आरोप है जिसका बोझ शायद आप न उठा पाएं। हाँ। बाई किंगनिंग, क्या तुम्हारा नाटक अभी खत्म नहीं हुआ? मैं तुम्हें हकीकत से रूबरू करवाती हूँ। दोस्तों, इस व्यक्ति का चरित्र बहुत ही नीच है। हम उसकी इस धृष्टता को जारी नहीं रहने दे सकते। इसे फौरन यहाँ से निकाल दो। बिल्कुल सही। हाँ, तुम सब इंतजार किस बात का कर रहे हो? इसे मेरी नजरों के सामने से हटाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी पोती पर हाथ उठाने की हिम्मत किसमें है। तुम लोग अभी क्या कर रहे थे? चेयरमैन, बनावटी व्यक्ति बैंक्वेट हॉल में घुस आया है। बनावटी व्यक्ति बैंक्वेट हॉल में घुस आया है। वह जोर दे रही है कि वह बाई परिवार की युवा मालकिन है, लेकिन वह कोई सबूत नहीं दे पा रही। लेकिन चिंता मत करो, मैं किसी को भेजकर उसका ख्याल रखवाता हूँ। क्या तुम अंधे हो? मेरी पोती कोई ऐसी नहीं है जिससे तुम जैसे कचरे को सवाल करने का हक है। पोती? यह तो नामुमकिन है। यह नहीं हो सकता। वह असली नहीं है। मैंने उसकी पृष्ठभूमि की जांच की थी। उसका पारिवारिक इतिहास साफ है। माँ बाप दोनों मर चुके हैं। वह बस एक अनाथ है जो सब्जियां बेचती है। वह कैसे हो सकती है बाई परिवार की युवा मालकिन? वह झूठ बोल रही है। बाई किंगनिंग वास्तव में बाई परिवार की युवा मालकिन है। आज जिस किसी ने भी मेरी पोती का अपमान किया, उससे एक एक करके निपटा जाएगा। चेयरमैन, आज की घटना एक गलतफहमी थी। हर कोई बस बाई परिवार के हितों के बारे में सोच रहा था। इतना सुविधाजनक गलतफहमी है, लेकिन चूंकि यहाँ किसी ने मेरा अपमान किया है, उसे कीमत चुकानी चाहिए। बाई किंगनिंग, ज्यादा न बढ़ाओ। दादा, मैं जितना चाहूंगी उतना जाऊंगी। तुम क्या करने वाले हो? यहाँ मौजूद हर कोई मेरे से नीचे है। आज का बैंक्वेट मेरी पोती के बाई परिवार में वापसी का जश्न मनाने के लिए था, लेकिन मुझे शक है कि यहाँ मौजूद तुम सबको पहले ही इसकी खबर मिल गई थी। आज का बैंक्वेट सिर्फ वापसी नहीं है, यह एक शेयरधारकों की बैठक भी है, जहाँ किंगनिंग बाई ग्रुप की वारिस बनेगी। क्या एक औरत कंपनी की वारिस? यह तो मजाक है। क्या वह इस लायक भी है? अगर कोई आपत्ति नहीं है तो बाई किंगनिंग आधिकारिक तौर पर बाई ग्रुप की वारिस बन जाती है। मुझे आपत्ति है। शू उन दिनों इस कंपनी को जमीन से खड़ा कर रहा था, उस समय जब वह लड़की अभी अपनी माँ के पेट में थी। वह तो पैदा भी नहीं हुई थी। और अब अध्यक्ष जी के एक आम सी बात पर आप उम्मीद करते हैं कि हम खुद को किसी लड़की से कमतर समझें। वास्तव में यह कोई मामूली बात नहीं है। अगर वह खुद को ज्यादा समझेगी और बाई परिवार पर कब्जा करने की कोशिश करेगी, तो हम लिन परिवार अपने 5% हिस्से के साथ इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। हम उसे कंपनी कैसे विरासत में दे सकते हैं? क्या तुम बगावत करने की कोशिश कर रहे हो? दादाजी, आपको आराम करना चाहिए। इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। पुनः यांग शिकुन, ऐसा लगता है आज आप यहाँ शेयरधारकों को इकट्ठा करके ताकत हथियाने आए हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्या यही सब चाहते हैं?
अगर तुम्हारे पास लोगों को जीतने की काबिलियत है तो दिखाओ, देखते हैं तुम में क्या है। बिल्कुल सही। जब तक तुम हमें कुछ असली काबिलियत नहीं दिखाती। ठीक है। जैसी आपकी मर्जी। चैन यू, जी मैडम। 1 मिनट के अंदर यांग परिवार को दिवालिया कर दो। जी मिस। हाँ। हालांकि यांग परिवार अब अपने चरम पर नहीं है, लेकिन इतने सालों में हमने जो नींव और विरासत खड़ी की है वो तुम्हारे एक शब्द से मिटाई नहीं जा सकती। यहाँ तक कि तुम्हारे दादाजी भी शायद ऐसा न कर पाए। हम अगर मिस बाई यांग परिवार को नष्ट करना चाहती हैं, तो एक शब्द काफी है। अब भी तुम नाटक कर रहे हो। मिस्टर यांग, बुरी खबर है, आपकी सारी दुकानों पर अज्ञात ताकतों ने हमला बोल दिया है। हालात गंभीर हैं। यांग परिवार दिवालिया हो गया है। क्या कहा तुमने? तुमने क्या किया? वे लगभग हर चीज पर कंट्रोल रखते हैं। पकड़ लो इन्हें। मैं 3 तक गिनती करूंगा। अगर किसी की हिम्मत हुई मेरी मंगेतर की तरफ उंगली उठाने की, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम में से किसी के शरीर पर एक भी टुकड़ा बरकरार नहीं बचेगा। हम तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे। दया करो लू युवराज, हमें छोड़ दो लू युवराज। इन्हें घसीट कर ले जाओ। लाशें पूरी रहने दो। लू युवराज बिल्कुल अफवाहों जैसे ही हैं, गुस्सैल मिजाज और मारने में फुर्तीले। मैंने कभी सोचा नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? मिस बाई, आपको हमारे शांगजिंग के लू परिवार ने चुना है अपनी मंगेतर के रूप में। कोई और जो अंधा है वह आकर मरने के लिए स्वागत है। कर्मचारियों, सगाई के तोहफे। बाई परिवार की सबसे बड़ी बेटी के लिए 2 अरब की लग्जरी हवेली। लू परिवार की पुश्तैनी जेड ब्रेसलेट। बधाई हो बाई ग्रुप की कमान संभालने पर सबसे बड़ी मिस बाई को। पहली मुलाकात है। यह लू परिवार की तरफ से एक छोटी सी निशानी भर है। उम्मीद है मिस बाई को कोई आपत्ति नहीं होगी। स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारा सही मंगेतर हूँ। इससे अधिक है। युवा मास्टर लू खुद यहाँ विशेष रूप से आए हैं। निश्चित ही यह सिर्फ एक उपहार देने के लिए नहीं है ना? क्या यह स्पष्ट नहीं है? वह साफ तौर पर युवा मिस्ट्रेस का समर्थन करने आया है। हमारी खैर नहीं है। मैं बाई ग्रुप की उत्तराधिकारी बनूंगी। क्या किसी और को कोई आपत्ति है? वांग परिवार अपनी सारी संपत्ति आत्मसमर्पण करने को तैयार है। हम युवा मिस्ट्रेस से दया की भीख मांगते हैं। कृपया वांग परिवार को बख्श दे। सन परिवार की सारी संपत्ति आत्मसमर्पण करने को तैयार है। हम युवा मिस्ट्रेस से दया की भीख मांगते हैं। कृपया हमारे सन परिवार को बख्श दे। हम युवा मिस्ट्रेस से हमें बख्श देने की भीख मांगते हैं। हम युवा मिस्ट्रेस से हमें बख्श देने की भीख मांगते हैं। युवा मिस्ट्रेस, मैं गलत था। लेकिन जो कुछ भी मैंने किया वो बाई ग्रुप के लिए ही था। मेरी वफादारी पर कोई शक नहीं है। ठीक है। उस स्थिति में यांग शिकुन, तुम्हें बाई ग्रुप में तुम्हारी ड्यूटी से निलंबित किया जाता है। मैं पूरी तरह से जांच करूंगी कि क्या योगदान तुमने चुपके से बाई ग्रुप को इन वर्षों में दिया है। शुक्रिया युवा मिस्ट्रेस। बधाई हो चेयरपर्सन। मिस बाई, अगर तुम्हारे पास समय हो, क्या तुम मेरे साथ रॉयल ड्यूक होटल चलोगी? ठीक है। वहीं रुक जाओ। बाई किंगनिंग, तुम अब भी मासूम बनी हुई हो। तुमने कहा था यह जिंगचुआन के लिए था कि तुमने अपनी पहचान छुपाई, लेकिन तुम इस आदमी के साथ रही हो। जब जिंगचुआन ने तुम्हें तलाक दिया तब भी उसे अपराध बोध हो रहा था। उसने तुम्हें मुआवजे में 37 करोड़ 50 लाख डॉलर दिए, लेकिन तुमने न सिर्फ जिंगचुआन को धोखा दिया बल्कि इस आदमी के प्रभाव का इस्तेमाल करके जिंगचुआन को दबाया भी। तुम बेशर्म हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी? तुम अपनी औकात देखो। मेरे युवा मालिक शांगजिंग के लू परिवार के मुखिया हैं। मिस बाई हमारे लू परिवार की आने वाली युवा मालकिन है। तुम हो कौन? कोई बेघर बार इस तरह बोलने की हिम्मत कर रहे हो? अगर तुमने फिर अपने बड़ों का अपमान किया तो मैं तुम्हें चखाने से नहीं हिचकूंगा तुम्हारे परिवार के बर्बाद होने का स्वाद। तुम बाई किंगनिंग, तुम कितनी शानदार हो गई हो, है ना? मैं ताकत के लिए निर्दयी था, लेकिन अब तुम क्या हो? अब तुम और मैं में क्या फर्क है?
तुमने भी ताकत के लिए सीढ़ियां चढ़ी, इतनी आगे तक गईं कि ढूंढ लिया व्हील चेयर पर बैठे एक अपाहिज को। तुम उसके साथ सोने को इतनी तैयार हो, अब तुम क्या कुछ पाहिज को। यह कौन है? बहुत बहुत अच्छा। बिल्कुल सही। मेरे दिल में मिस बाय वह हैं जिनका मैं मंगेतर बन सकता हूं। यह मेरी औकात से बाहर की बात है। तुम उनकी बहुत इज्जत करते हो, भले ही वह बाई परिवार की बड़ी बेटी हैं। तो क्या हुआ, वह हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर है। भले ही बाई परिवार का व्यवसाय तुम्हें सौंप दिया जाए, वह एक ना एक दिन बर्बाद हो ही जाएगा। मेरी जानकारी में तो मिस बाई की काबिलियत तुमसे 10,000 गुना बेहतर है। क्या मजाक है? तुम्हारा मतलब क्या है? बस हकीकत बता रहा हूं। अगर तुम में जरा भी समझ होती तो तुम जानते कि पिछले 7 सालों से हो ग्रुप तुम जैसे किसी नाकारा व्यापारी से नहीं बना है। मैं तो बस यही चाहता हूं कि तुम्हें बाद में पछतावा ना हो। पछतावा? हाँ, मेरा हो ग्रुप आज जहां है वहां पहुंचा है। बाई किंगनिंग निश्चित तौर पर उसकी अहम भूमिका रही है। अगर वह न होती तो मेरा हो ग्रुप निश्चित तौर पर और बेहतर होता। हम तुम दोनों एक औरत और एक मर्द बिल्कुल जोड़ी लगते हो, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 1000, 10 लाख गुना। तुम उसके एक के भी लायक नहीं हो। तुम जिंगचुआन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, लेकिन उन्हें देखो, इतने उत्तेजित हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैंने ठीक कहा, है ना? हाँ? हे जिंगचुआन, मुझे पता होना चाहिए था तुम जैसे किसी के बारे में। लुओमिंग। हाँ, चलो चलें। श्री लू चलो चलें। तुम जो शांगजिंग में लू परिवार के मुखिया, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए इस औरत पर। इसे दिल पर मत लो। क्या तुम मेरे लिए उससे माफी मांग रहे हो? उसके लिए मुझे डर था कि तुम नाराज हो जाओगे उसकी बात सुनने के बाद, और तुम्हें सांत्वना देना चाहती थी। लेकिन दूसरी ओर तुम्हारे मामले मेरे मामले हैं। वह ऐसा नहीं लग रहा था। वे बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। वे तोहफे जो तुम लाए थे, तुम्हें बाद में उन्हें वापस ले जाना चाहिए। विवाह अनुबंध और विचार की जरूरत है। फोन आया है। यांग शिकुन की जांच करते हुए वह घायल हो गए हैं। मुझे उनसे मिलने जाना है। मुझे सच में माफ कर देना। मैं तुम्हें डिनर पर बुलाने शुक्रिया करने की सोच रही थी, पर यह इमरजेंसी है। मिस बाई, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है। शुक्रिया मिस्टर लू। कुछ भी हिलाने की कोशिश मत करना। यह सब कुछ हे परिवार की संपत्ति है। तुम्हें लेने का क्या हक है? मैं कसम खाती हूँ, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मैं तुम्हें घर में घुसपैठ के लिए रिपोर्ट करूंगी। मैडम, कृपया रुक जाइए। हम कार्य कर रहे हैं नियमों के अनुसार। यह सारा सामान खुद खरीदा गया था बाई परिवार की युवती द्वारा। इसका कोई लेना देना नहीं है आपके हे परिवार से। बाई परिवार की युवती? कौन सी युवती? हम किसी को नहीं जानते। कौन सी बाई परिवार की युवती? तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। तुम कैसे नहीं जान सकते? बाई किंगनिंग ही है बाई परिवार की युवती। वह बहू जिसे तुमने हाँकती रही पूरे 7 साल तक। की बेटी एक छोटी सी विक्रेता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या हुआ? आंटी, आप ठीक हैं? बेटा, मैंने उन्हें कहते सुना कि बाई किंगनिंग बाई परिवार की बड़ी बेटी है। यह सच है या नहीं? वे मुझसे झूठ बोल रहे हैं, है ना? आंटी, आपको कैसे पता चला? माँ, जो उन्होंने कहा वह सब सच है। जिंगचुआन, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तलाक से पहले तुमने क्यों नहीं अच्छी तरह जांच की किंगनिंग की पृष्ठभूमि की? बाई परिवार, वह तो राजधानी का टॉप टियर बाई परिवार है। अगर हम बन जाते बाई परिवार के रिश्तेदार, तो जीवन भर की धन दौलत हमारे पास क्या नहीं होता। तुमने कैसे होने दिया? ऐसा सुनहरा मौका तुम्हारी उंगलियों से फिसल जाने दिया। कितनी भी कीमत क्यों ना हो, तुम्हें मेरी बहू को वापस लाना ही होगा। नहीं तो
तुम भी वापस मत आना। माँ, आंटी कोई बात नहीं, बाई किंगनिंग अंधी है, उसने जिंगचुआन भैया को छोड़ दिया। मैं हमेशा जिंगचुआन भैया के साथ रहूंगी। सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी वजह से है। तुम घर तोड़ने वाली, तुमने हमारे जिंगचुआन को बहकाया और मेरे सामने किंगनिंग की बदनामी की। नहीं तो मैं कैसे होने देती जिंगचुआन को किंगनिंग से तलाक देने। जिंगचुआन चूकता नहीं बाई परिवार जैसे बड़े सहारे से। आंटी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हमारा शेन परिवार भी कमजोर नहीं है। शेन परिवार? छी, शेन परिवार का क्या मोल है? बाई परिवार के सामने कुछ भी नहीं। हमारी बहू की जगह बाई परिवार की बड़ी बेटी की ही होनी चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। जिंगचुआन भैया, जिंगचुआन भैया, कुछ तो बोलो। जिंगचुआन भैया, जाओ, निकलो। बाय किंगनिंग, जिंगचुआन मुझसे शादी नहीं करना चाहता, सब तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें कतई नहीं छोड़ने वाली नहीं। लगी छुरा घाव। अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जहां इतनी बारीक टांके लगाई जा सके। जब तक कोई सच्चा करिश्माई सर्जन ऑपरेशन न करे, उसे बचाना मुश्किल है। तुम कह रहे हो कि मरीज को पक्का बचाया जा सकता है। मैं बाई कयान को अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मैं भी उससे संपर्क नहीं कर पा रही। अगर मैं उससे बात भी कर पाती। फिक्र मत करो, मैंने उसे लाने के लिए किसी को भेज दिया है। वह किसी भी पल यहां पहुंच जाएगा। यांग शिकुन उसे चुप कराना चाहता है, सबूत मिटाना चाहता है। तुमने वांग जिंगहाओ को बचाने के लिए इतनी मेहनत की क्योंकि तुम वांग जिंगहाओ के मुंह से यांग शिकुन की जानकारी निकलवाना चाहते हो। यांग शिकुन पिछले कुछ सालों से कंपनी में गड़बड़ कर रहा है, शेयरधारकों को रिझाना। आज की स्थिति देखकर लगता है कंपनी के बहुत से शेयरधारक उसी के पीछे चल रहे हैं। मुझे पता है, वे मुझे चेयरमैन कहते हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो मैं बाई परिवार के कारोबार को सच में संभालना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो जैसी मैंने सोचा था। मैं बिल्कुल भी उतनी परफेक्ट नहीं हूँ। तुम तो मेरी कल्पना से भी बेहतर हो। मुझे मत बताना कि चोट तुम्हें लगी है। तुम सच में मेरे भाई हो, है ना? इस बार कहाँ चोट लगी? तुम बीमार तो नहीं लग रहे। मरीज का दिल अचानक रुक गया। बस तुम दोनों नहीं तो ठीक है। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। इस बार मिलाकर तुमने मेरी 3 बार मदद कर दी है। शुक्रिया मिस्टर लू। शुक्रिया की जरूरत नहीं, तुम मेरी मंगेतर हो, यही तो मेरा फर्ज है। दरअसल हमारी सगाई के बारे में। जानलेवा खतरे से बाहर है और उसे आराम की जरूरत है। तुम दोनों बस तुम दोनों पर किसी की नजर रखवाओ। मुझे अभी याद आया। अरे मंगेतर, कौन सा मंगेतर? छोटी बहन, तुझे अचानक मंगेतर कहां से मिल गया? मुझे भी हाल ही में पता चला। जरूर तुम हो जो हमारी छोटी बहन को लेकर भागने की कोशिश कर रहे हो, है ना? याद रखो बॉस कौन है। क्या उनसे इस तरह सवाल किया जाता है? बैठ जाओ। हाँ, लू मुया हमारे स्वीकृत बड़े भाई हैं। आखिर हुआ क्या है?
आप कुछ कबूल कर लो तो हल्की सजा मिलेगी। बिल्कुल सही। तुम कहते हो कि तुम्हारी सगाई हो गई है। शादी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? ठीक नहीं हो। तुम उसे बिल्कुल नहीं जानती, वो एक खतरनाक आदमी है, तुम्हें पता है। क्या तुम्हें ये सब कहना चाहिए सबके सामने? बहुत देर हो चुकी है का क्या मतलब? ठीक है, मैं समझ गई। मैं बहुत देर से बाहर हूँ। दादाजी मेरी चिंता कर रहे हैं, वह चाहते हैं कि मैं घर आ जाऊं, फिर मुझे जाना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? शुक्रिया। तो आज का यह खाना तुम्हारा शुक्रिया नहीं माना जाएगा। तुम अभी भी मेरे एक एहसान के कर्जदार हो। अच्छा, ठीक है, कल मिलते हैं। इसलिए मैं वहीं रुकूंगा। ओह, मुझे अभी याद आया, कल मेरी विदेश में एक फैन मीट है, इसलिए मैं वापस चला जाऊंगा विदेश पहले। मैं तो वैसे भी पहले से ही विदेश में हूँ। एक मेडिकल टेक्नोलॉजी रिसर्च प्रोजेक्ट है, मुझे आज रात उस पर वापस जाना है। मुझे एक कॉम्बैट ड्रिल में हिस्सा लेना है और 1 महीने के लिए एकांतवास में जाना है। महीने के भीतर सबसे अच्छा रहेगा। जी बॉस। अगर यंग मास्टर्स ऐसा कह रहे हैं तो उनके पास अपने कारण होंगे, और इस लुमुए के बारे में मुझे अभी भी उसे ठीक से जांचने की जरूरत है। अरे चेन्यू, मेरे लिए लुमुए की जांच करो। मैं जानना चाहती हूँ उसकी सारी जानकारी। अंदर आओ। बॉस लू, हमें पता चला है कि मिस बाई के बॉडीगार्ड चेन यू आपकी जांच कर रहे हैं। क्या आपको चाहिए कि मैं हस्तक्षेप करूं? तुम कहते हो तो मेरी जांच क्यों कर रहा है? या शायद सिर्फ आपकी व्यापक समझ हासिल करने के लिए है। समझ गया। तुम मेरी सारी जानकारी इकट्ठा करो और सौंप दो उन्हें। सावधान रहना, किसी भी हालत में नहीं उन्हें भनक न लगने देना। जी, मैं बिना किसी चूक के कार्य पूरा करूंगा। मुया एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, बेहद खूबसूरत हैं और अपनी भावी पत्नी के प्रति समर्पित हैं। इतना परफेक्ट आदमी, सच में मेरा मंगेतर है। तुम्हें यकीन है कि इससे वह मेरे प्यार में पड़ जाएगी? फिक्र मत कीजिए लू साहब, कल रात मैं जागकर पढ़ता रहा प्यार के 36 अंदाज़। बाई साहिबा फिलहाल आपके बारे में और जानने की मनोदशा में हैं, तो आपको अपना आकर्षण और दिखाना चाहिए। तो मैं बस यहाँ बैठा रहूं और कुछ न करूं? बिल्कुल नहीं। आपने पहले नकली बनाकर उन सभी चक्करबाज लड़कियों से बचा था, ऐसा दिखाकर कि आप दोनों पैरों से विकलांग हैं। लेकिन आजकल जब कोई लड़की पति ढूंढती है, सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं होती, उसे जरूर अपनी भविष्य की खुशी पर विचार करना होगा। तो सीधी बात करो। फिक्र ना कीजिए लू साहब, मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। थोड़ी देर में मेरे द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति गलती से बाई साहिबा से टकराने का नाटक करेगा, उस दिन हॉस्पिटल का दृश्य दोबारा बनाकर। फिर आप मौका पाकर बाई साहिबा को यह पता लगने दें कि आपके पैर ठीक हैं और सब परफेक्ट हो जाएगा। उन्हें रोक दो। हमें चिंगनिंग के साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जी लू साहब। मुझे सचमुच माफ कर दीजिए, मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शुक्रिया। आपका पैर खड़े हो सकते हैं। कारण यह है कि मैं व्हील चेयर का इस्तेमाल करता हूं। यह है कि मैं सगाई में हूं। मुसीबत से बचने के लिए मैं तकवाग्रस्त होने का नाटक कर रहा हूं। वह अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद कर देगा, बस हमारी सगाई की वजह से। वह इतना दृढ़ है कि पवित्र रहना चाहता है। श्रीलू, मुझे लगता है कि हमारा विवाह अनुबंध और विचार की जरूरत है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करती। बॉस, आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी मुलाकात तो बस कुछ ही बार हुई है और आप पूछ रहे हैं कि क्या वह आपको पसंद करती है? लो, यह तो हमारी सिर्फ चौथी मुलाकात है। कोई बात नहीं। अगर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि आप मेरे बारे में नहीं जानती, तो हम आराम से एक दूसरे को जान सकते हैं। दरअसल एक अहम बात है जो मैं जानना चाहती हूँ, वह यह है कि क्या हमारी सगाई आगे बढ़ सकती है। ठीक है, नतीजा कुछ भी हो, मैं आपके फैसले का सम्मान करूंगा। वह आश्चर्यजनक रूप से समझदारी से बात कर रहे हैं। हम एक दूसरे को मुश्किल से जानते हैं, लेकिन आपने मेरी कई बार मदद की है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपने मेरी मदद की सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी सगाई है? फिर आप इतने दृढ़ निश्चयी क्यों हैं कि बाई परिवार में शादी करनी है? क्या यह अपने बड़ों को खुश करने के लिए है या कोई और वजह है? तुम पहले ही उससे प्यार करने लगे हो। आपका फोन बज रहा है, शायद आपको इसे उठा लेना चाहिए। नहीं, मैं पहले आपका जवाब सुनना चाहती हूँ। मैं आपसे शादी करूंगा, इसलिए नहीं कि मेरा परिवार मुझ पर दबाव डाल रहा है, और न ही किसी बिजनेस मर्जर के लिए। इसकी वजह यह है कि मुझे आप पसंद हैं। हम सिर्फ 4 बार मिले हैं, फिर भी वह कहता है कि मुझे पसंद करता है। आपका फोन लगातार बज रहा है, क्या कुछ गलत है? हाँ। वांग जिंगहाओ ने हमें जो कुछ भी पता चला वह सब बता दिया है। यांग शिकुन के बारे में उसने सब कुछ खोल कर रख दिया है। यांग शिकुन अब और कोई परेशानी नहीं खड़ी कर सकता। से हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की। अगर किसी को दोष देना ही है तो इस बात को दोष दो कि तुम वो हो जिसे बाई किंगनिंग बचाना चाहती थी। बाई किंगनिंग जो कुछ भी करना चाहती है, मैं उसके रास्ते में खड़ी रहूंगी। मर जा। क्या तुम्हें लगता है किसी को मारकर भाग जाओगी? क्या शेन परिवार की युवती ऐसा ही व्यवहार करती है? कितनी घटिया, कितनी घटिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किस हत्या की बात कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर बदनामी करने की? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? वांग जिंगहाओ, जो यहाँ होना चाहिए था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हे जिंगचुआन के लिए इतनी आगे जाओगी। तुम सचमुच कुछ भी करने को तैयार हो। तुमने इतनी मूर्खता की कि खुद ही किया और वांग जिंगहाओ को मार डाला। तुम्हें क्या पता कि वांग जिंगहाओ बहुत पहले जाग चुका था। यांग शिकुन, मैं यांग शिकुन को इससे बचने नहीं दूंगी और तुम अपने कर्मों का जवाब भी दोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की? तुम खुद मुसीबत मोल लेकर आई हो। मुझे इस बारे में ध्यान से सोचने दो। पूर्व चिंतित हत्या। यह सब तुम्हारी ही वजह से जिंगचुआन मुझसे शादी नहीं करना चाहता और उसकी माँ मुझे तुच्छ समझती है। यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी। शेन सिसी, तुम यह बात पुलिस को बता सकती हो। मेरे परिवार के पास पैसा है। वांग जिंगहाओ मरने के ही काबिल था। चुप रहो। पापा, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तूने ही उसे खींचा था? तुम हमेशा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। तुम मुझे कैसे मार सकती हो उस कुतिया बाई किंगनिंग के लिए? सब उसी की गलती है। वह अब मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता। मैं तो बस उसे तकलीफ में डालना चाहती थी। बेवकूफ, अगर मैं अभी नहीं आता तो क्या मुझे बस तुझे देखते रहना चाहिए था? कैसे तू अकेले ही हमारे शेन परिवार को बर्बादी के कगार पर ले जा रही है। आमतौर पर मैं तेरी बिगड़ैल हरकतों और तेरे अकड़ को नजरअंदाज कर देता हूँ, लेकिन क्या तुझे पता है वह बाई परिवार है? अरे बाप रे, तियानफू, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? यूरो, क्या तुम जानती हो कि हैचेंग में हर चीज पर बाई परिवार का कंट्रोल है? बाई परिवार की बड़ी बेटी की सगाई तय हो चुकी है शांगजिंग के लू परिवार के भावी मुखिया से। जिस बाई परिवार की तुम बात कर रहे हो, जिसने बाई ग्रुप की स्थापना की, वह राजधानी का एक टॉप टियर परिवार है। शांगजिंग का लू परिवार, क्या वह राजधानी वाला ही है? वह टॉप टियर परिवार जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और जिसका प्रभाव बहुत व्यापक है, जो सदियों से अस्तित्व में है, वह एकमात्र लू परिवार। राजधानी में कितने बाई परिवार हैं? शांगजिंग में कितने लू परिवार हैं? तुम मूर्खता कर रही हो। अरे सिसी, हमारा शेन परिवार खत्म हो गया। अब जाओ और माफी मांगो मिस बाई से।
एनसीसी माफी मांगने आई है ना, तो माफी ठीक से मांगी जानी चाहिए। वह बस वहीं खड़ी है, हिलती नहीं। तुम वहां क्या खड़ी हो? घुटने टेको और बाई परिवार से माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए बाई जी, प्लीज मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मेरे शेन परिवार को छोड़ दें। मैं जानती हूँ मैं गलत थी। तुम्हें अभी भी बुरा लगता है? तुम अभी भी गुस्सा हो? तुमने मेरे चेहरे पर अपनी उंगली उठाई और सभी मेहमानों को उकसाया कि मैं घुटने टेक कर माफी मांगूं और अपनी जान देकर प्रायश्चित करूं। तुम तब इतनी घमंडी थी। तुमने मेरी फियांसी को, लू परिवार की भावी मालकिन को घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगने को कहा। नहीं लू जी, मैं नहीं जानती थी वह, और वह घुटने भी नहीं टेकी। बाई जी, लू जी, प्लीज मेरी बेटी की नादानी के खातिर और उसकी मूर्खता के खातिर उसकी जान बख्श दीजिए। मैं अपने शेन परिवार की सारी संपत्ति और जायदाद सौंपने को तैयार हूं और मैं गारंटी देता हूं कि अब से वह कभी नहीं। इसका मतलब है कि तुम मनमर्जी से लोगों को दबा सकते हैं। शेन सिसी, वेलकम बैंक्वेट के दिन तुम नहीं जानती थी कि मैं बाई परिवार की बड़ी बेटी थी। मैंने सोचा था तुम कुछ संयम बरतोगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा तुम अभी भी मुझे चिढ़ाने की हिम्मत करोगी। तुमने कितनी अच्छी बेटी पाली है। शुक्रिया बिटिया, शुक्रिया। चलो जल्दी करो। मुझे माफ करने के लिए शुक्रिया। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं तुम जैसी बनना नहीं चाहती। अरे चलो चलते हैं। तुम थकी हुई लग रही हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम घर पहुंच गई हो। क्या सोच रही हो? तुम कहते हो कि मुझे पसंद करते हो, लेकिन हम अभी मिले हैं। ऐसा नहीं है कि हम अभी मिले हैं, बस तुम्हें मेरी याद नहीं है। दरअसल वह तब की बात है जब हम बच्चे थे। यह कैसे मुमकिन है? छोटी उम्र में भी मुझे तो। तुम क्या कर रहे हो? घर छोड़ने के लिए थैंक्स। मैं अब अंदर जा रही हूँ। किंग निंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाई फैमिली के गेट के बाहर छुपकर हमारी यंग मिस्ट्रेस का इंतजार करने की? तुम बहुत हिम्मतवर हो, अभी यहाँ से हट जाओ। मैंने तुम्हें कहा था, मैं यहीं उसका इंतजार कर रहा हूं। मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग मिस्ट्रेस का नाम लेने की? अभी हट जाओ, नहीं तो हम इतने पोलाइट नहीं रहेंगे। वो मेरी वाइफ है। किंगनिंग, हे जिंगचुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किंगनिंग, मैं जानता हूं मैं गलत था। पहले ये सब वो शेनसीसी थी, उसने मुझे डिसीव किया। मैं कभी नहीं तुम्हें हर्ट करना चाहता था। हे जिंगचुआन, तुम पहले मुझे डिस्पाइस करते थे, तुम मेरी जान लेना चाहते थे, और अब तुम यहाँ ये बातें कर रहे हो। तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें बिलीव करूंगी? किंगनिंग, मैं गलत था। प्लीज मुझे एक बार फिर फॉरगिव कर दो। मैं ब्लाइंड था, मैं फूल था। मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं स्वेयर करता हूं, मैं अब से तुम्हें अच्छा ट्रीट करूंगा। अगर मैं नहीं करूं तो मुझे लाइटनिंग से स्ट्राइक हो जाए। की बातें ना करें। तुमने मुझे एक चीज की तरह फेंक दिया, इधर उधर फेंक दिया। अब जब तुम्हें पता चला है कि मैं बाई परिवार की बड़ी बेटी हूँ, कि मैं तुम्हें ताकत और हैसियत दिला सकती हूँ, तुम मेरे पास वापस आ रहे हो कुत्ते की तरह गिड़गिड़ाते हुए। मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था। नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम्हें अब जो अफसोस है वो मुझे खोने का नहीं है। तुम्हें अफसोस है तलाक देने का और एक उज्जवल भविष्य का मौका गंवाने का। जब तुमने तलाक चाहा था, किंगनिंग, मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था। मुझे एक और मौका दो। हे परिवार को एक और मौका दो। अगर मुझे तुम्हारे आगे साष्टांग प्रणाम करना पड़े और तुमसे वापस आने की गुजारिश करनी पड़े, मैं वो करने को तैयार हूं। बहुत देर हो चुकी है। ये ग्रुप कल दिवालिया घोषित हो जाएगा और मैं नई चेयरपर्सन हे ग्रुप का अधिग्रहण करूंगी। नहीं, किंगनिंग, मैंने इसके लिए अपना सब कुछ लगा दिया। हे ग्रुप आज जो है वो मेरी वजह से है। तुम इसे सिर्फ एक वाक्य से मिटा नहीं सकती। ये तुमने खुद अपने सिर मोड़ा है। बाय किंगनिंग।
मैंने माफी मांगने के लिए घुटने भी टेक दिए। क्या तुम इसे छोड़ नहीं सकती? तुम मुझे बर्बाद करने पर तुली हो, है ना? बाय किंगनिंग, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम व्यापार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मेरा हे ग्रुप हैचिंग की एक टॉप कंपनी है। तुम मेरी जिंदगी नर्क बनाना चाहती हो, ठीक है, मैं तुम्हारी भी वैसी ही बना दूंगा। मुसीबत मोल ले रहे हो। तुम विकलांग नहीं हो क्या? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना? बाय किंगनिंग, तुमने देखा, उसने तो अपने दोनों पैरों में विकलांगता तक का नाटक किया। वह क्या नहीं करेगा? तुम ऐसे शख्स से शादी करके चैन से कैसे रह सकती हो? मेरा मामला तुम्हारे बस की बात नहीं। हे जिंगचुआन, अगर बचपन में तुमने मुझे ना बचाया होता तो मैं तुम्हें पसंद भी कैसे करती? शादी की बात तो दूर रही। तुम्हारा नाम क्या है? हे जिंगचुआन। क्या? जब हम बच्चे थे मैंने तुम्हें बचाया था। क्या तुमने मुझसे शादी करने की हाँ सिर्फ इसलिए कही थी क्योंकि पहली नजर में प्यार हो गया था? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इसे यहां से ले जाओ। जी। अरे बाय किंगनिंग, तुम्हें सफाई देनी चाहिए। क्या उसने सचमुच भुला दिया या फिर उस वक्त आखिर हुआ क्या था? अब जब तुम सही सलामत घर पहुंच गई हो तो मुझे लौट जाना चाहिए। तुम्हें चोट लगी है? बस तुम सही सलामत रहो, फिक्र मत करो मिस बाय। ऐसी मामूली चोट कोई बड़ी बात नहीं है। तुम इसे मामूली चोट कहते हो? हाँ, चुप गई। चलो मुझे इसकी देखभाल करने दो। ठीक है, ने बचाया था इसलिए तुमने उससे शादी की। सिसकियां भरते हुए, जब मैं छोटी थी घर में आग लग गई थी। कोई है वहाँ? मेरी मदद करो। उठो, सोना मत। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं मदद ढूंढने जाती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? हे जिंगचुआन। उससे शादी की, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या तुमने कभी सोचा है शायद तुमने उसे किसी और समझ लिया हो? वह मैं था। उस वक्त तुम घर पर अकेली थीं। अंकल बाई ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने को कहा था। जब मैं वहां पहुंचा मैंने बस बाई परिवार का घर आग में घिरा देखा। मैंने तुम्हें मदद के लिए पुकारते सुना। मैंने तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर छोड़ा, फिर मदद लेने गया। लेकिन जब मैं वापस आया मैंने पाया कि तुमने किसी और को गलत समझ लिया था। दरअसल तुम मुझे जानने से पहले भी, उससे भी बहुत पहले, मुझे तुम पहले से ही पसंद थी। अगर तुम्हें पहले से पता था तो फिर मैंने सोचा था कि तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किसने बचाया। तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अरे नहीं, मुझे आज बाई ग्रुप जाना है। लगभग भूल ही गया था। स्वागत है चेयरमैन। कैसा है वांग जिंगहाओ? नए जनरल मैनेजर बनने का कैसा लग रहा है? तुम क्या सोचते हो? मेरी जान तो यंग लेडी की है। अरे नहीं, यह तो चेयरमैन ने दी है। उठो। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने अपनी जान बचा ली है। बस मेहनत से काम करो।
मैंने तुम्हें जनरल मैनेजर का पद दिया है। मुझे उम्मीद है तुम और मेहनत करोगे। चेयरमैन, अब से आपका अधीनस्थ आपके आदेशों का पालन करेगा। यांग शिकुन आज सुबह जब वह भागने की कोशिश कर रहा था, एयरपोर्ट पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे उसके गांव भी वापस भेज दिया गया। अब वह अपने पुराने धंधे में लग गया है, सब्जियां बेच रहा है। हे ग्रुप दिवालिया हो गया है। हे जिंगचुआन को जेल भेज दिया गया है। हालांकि आपने मुझे अपने बचपन के बारे में जांच करने को कहा था जब आप छोटे थे, लेकिन अब तक मुझे कोई सुराग नहीं मिला है। चेयरमैन, बाहर कोई है, एक आदमी जो आपका मंगेतर होने का दावा करता है। वह आपसे मिलने पर अड़ा हुआ है। वह कहता है कि वह आपके साथ रहना चाहता है। आपके साथ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी मंगेतर को ढूंढने आया हूँ, शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए सर्टिफिकेट लेने। और मैं ऐसे ही तुमसे शादी कर लूं? कैसे भी देखो, मुझे ही नुकसान हो रहा है। शादी की प्लानिंग अभी चल रही है। मैं इसे जल्दबाजी में निपटाकर तुम्हें अधूरा समारोह नहीं देना चाहता। यह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है और एसेट्स का प्रूफ। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। अब से मेरी पोती तुम्हारे हाथों में है। दादा, आप बिल्कुल निश्चित रहें। दादा, आप बिल्कुल निश्चित रहें। अब नवविवाहित जोड़ा अंगूठियों का आदान प्रदान कर सकता है। किंग निंग, आज से मैं फिर कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा।